Now today we start cockroach. Cockroach का zoological name is the Periplaneta americana. Periplaneta americana. नॉर्मली कॉकरोच की जो कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स कॉकरोच प्रेजेंट होते हैं. इन इंडिया में मोस्ट कॉमन जो कॉकरोच हैं, ब्राउन एंड ब्लैक कलर कॉकरोच प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए ब्राउन एंड ब्लैक कलर कॉकरोच प्रेजेंट इन इंडिया. बट इसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर कुछ कलरफुल कॉकरोच भी होते हैं, लाइक ए ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया. कॉकरोच की जो नॉर्मल साइज होती है 1/4 इंचेज टू 3 इंचेज, 1/4 इंचेज टू 3 इंचेज. अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर तक. क्लियर? तो नॉर्मल साइज 1/4 इंच है, 3 इंच तक ये प्रेजेंट होते हैं. और अगर आप सेंटीमीटर में याद रखें इसको तो 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर. बट एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकरोच होते हैं, अबाउट 4 टाइप ऑफ कॉकरोच प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड वाइड. बट एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की साइज दे रखी है. और पेरिप्लेनेटा की अमेरिकाना की साइज आपको याद रखनी है 34 टू 53 मिलीमीटर लॉन्ग. 34 टू 50 मिलीमीटर लॉन्ग, ये आपको याद नहीं, ये पूछा जा सकता है, साल इंपॉर्टेंट है. 4 टाइप ऑफ कॉकरोच प्रेजेंट होते हैं इंडिया के अंदर. पूरा वर्ल्ड वाइड कॉकरोच प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है 4 टाइप ऑफ इंडिया में के अंदर भी प्रेजेंट है. और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कॉकरोच है इट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना also known as big cockroach, also known as big cockroach, also known as common cockroach. साइज में ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इसको बिग कॉकरोच बोल रहे हैं. मैक्सिमम प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड, इसलिए आप इसको कॉमन कॉकरोच भी बोल रहे हैं. एंड द सेकंड टाइप ऑफ कॉकरोच इज द पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलिस. ओरिजिन के भी यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए थे, ओरिजिन हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या है ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच, और अनदर नेम ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कॉकरोच नॉन एज ब्लेटा जर्मेनिका. डेफिनेटली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि नाम से ही पता लग रहा है इट इज ओरिजिनेट इन जर्मन, तो सो इट इज नॉन एज जर्मन कॉकरोच, इट इज कॉल्ड ब्लेटा जर्मेनिका. एंड बाद में इन तीनों की प्रेजेंस से पेरिप्लेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेटा ऑस्ट्रेलिस, ब्लेटा जर्मेनिका की प्रेजेंस से इंडिया में एक स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम बोलते हैं ब्लेटा ओरिएंटलिस. दिस इज नेटिव टू इंडियन. अगर आपसे इंडियन नेटिव कॉकरोच की बात करें तो आपका आंसर जाएगा ब्लेटा ओरिएंटलिस. क्लियर? द 4 टाइप ऑफ कॉकरोच like Peripleta americana, Peripleta australis, Bleta germanica and Bleta orientalis. 2 टाइप के जीनस होते हैं कॉकरोच के अंदर. अगर आपको देखें नॉर्मली जीनस और स्पीसीज में हम किसी भी एनिमल्स का जूलॉजिकल नेम आइडेंटिफाई करते हैं, बट कॉकरोच के 2 जीनस है. फर्स्ट जीनस को हम बोलते हैं पेरिप्लेनेटा, सेकंड जीनस को हम बोल रहे हैं ब्लेटा. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन पेरिप्लेनेटा एंड ब्लेटा? तो पेरिप्लेनेटा और ब्लेटा के अंदर 2 बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ पेरिप्लेनेटा आर लार्ज इन साइज. ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ पेरिप्लेनेटा आर लार्ज इन साइज एंड ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ ब्लेटा आर स्मॉल इन साइज. ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ ब्लेटा आर स्मॉल इन साइज. यानी बेसिक डिफरेंस जिसको आप सड़क पे चलते किसी भी आपको कॉकरोच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ये ब्लेटा जीनस का है या पेरिप्लेटा जीनस का है. तो पेरिप्लेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, ब्लेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं. सेकंड जो बेसिक डिफरेंस है पेरिप्लेनेटा और ब्लेटा के अंदर कि ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ पेरिप्लेनेटा, इन द पेरिप्लेनेटा मेल एंड फीमेल बोथ हैव फंक्शनल विंग्स. आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, लाइक मेल फीमेल डिफरेंशिएट होते हैं. तो पेरिप्लेटा के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर फंक्शनल विंग्स होते हैं, दोनों के अंदर फंक्शनल विंग्स हैं. बट इन ब्लेटा की बात करें ओनली मेल हैव फंक्शनल विंग्स. ब्लेटा के अंदर मेल के अंदर ही फंक्शनल विंग्स से होते हैं, फीमेल में विंग्स प्रेजेंट है बट इनएक्टिव. वो क्या होते हैं? इनएक्टिव हैं, नॉन फंक्शनल एंड वेस्टिजियल प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है लाइक पेरिप्लेटा और ब्लेटा के अंदर. पेरिप्लेटा के मेंबर्स जो होते हैं ऑल ऑफ लार्ज इन साइज, ब्लेटा के अंदर होते हैं ऑल ऑफ स्मॉल इन साइज. पेरिप्लेटा के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ हैव फंक्शनल विंग्स बट ब्लेटा के अंदर ओनली मेल हैव फंक्शनल विंग्स. इन फीमेल विंग्स आर एब्सेंट, इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल एंड वेस्टिजियल होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो कॉकरोच जो होता है ये इट इज ए ओमनिवोरस एनिमल. लाइक हम भी क्या होते हैं? ओमनिवोरस एनिमल.
ऑमनिवोरस एनिमल्स हैं और ऑल ऑफ फूड जो होता है ये नॉर्मली इंटेक करता है, लाइक आपके वेजिटेबल वेस्ट है, आपके किचन के अंदर फूड ग्रेन वगैरह है और जो भी वहाँ ब्रेड वगैरह जो भी है पाउंड को ये। बट अगर इफ फूड इज नॉट अवेलेबल देन ऑन स्पीसीज ईटन एज ए फूड। नॉर्मली तो ये फूड ग्रेन, वेजिटेबल वेस्ट एंड फ्रूट वेस्ट डस्टबिन में जो पड़ा हुआ है वो ना मिले तो आपके ये वुडन पार्ट्स वो भी किचन के वो भी इंटेक कर सकता है फूड की फॉर्म में। वो भी ना हो तो फिर ये आपके जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं उनको भी इंटेक, बट ये भी ना मिले तो इफ फूड इज नॉट अवेलेबल देन ऑन स्पीसीज ईटन एज ए फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैनेबलिस। इट मीन आर्थ्रोपोडा के मेंबर के अंदर या कॉकरोच के अंदर कैनेबलिस भी प्रेजेंट होता है, बट नॉर्मली तो ये क्या है, ऑमनिवोरस एनिमल्स होता है। क्लियर। नेक्स्ट, कर्सोरियल एनिमल्स होते हैं। डाइवर्सिटी के अंदर 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक तो होते हैं फोसोरियल और दूसरा होता है कर्सोरियल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्सोरियल? लिखा हुआ आगे फास्ट रनर। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोसोरियल? इट मींस एनिमल्स प्रेजेंट इनसाइड द बरो, जो बिल में रहते हैं या बरो में रहते हैं, लाइक ए हेमिकोडेटा के मेंबर बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस या एंडला के अंदर अर्थमो वगैरह ये बरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट कॉकरोच क्या है? कर्सोरियल। व्हाट इज मीनिंग? इट इज द फास्ट रनर। एंड नेक्स्ट जो इसकी हैबिट है, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ये। क्लियर। मोस्टली ये नाइट में ही एक्टिव होते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, हैबिट ये ऑमनिवोरस है, कर्सोरियल एनिमल्स होते हैं और नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, पर इनके अंदर कैनिबलिज्म भी प्रेजेंट होती है। इफ फूड इज नॉट अवेलेबल देन ऑन स्पीसीज ईटन एज ए फूड। क्लियर। नेक्स्ट, मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जो होती है, लाइक मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड इन नेचर होती हैं, नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये एनसीईआरटी में आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको कि अगर आपसे पूछा जाए मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा वाइल्ड। सम स्पीसीज होती हैं वो सीरियस पेस्ट होती हैं एंड वेक्टर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो क्वेश्चन क्या आपसे कि मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, फर्स्ट ऑप्शन वाइल्ड, सेकंड ऑप्शन पेस्ट, थर्ड बॉथ। आपका आंसर वाइल्ड जाएगा। अगर आपने बहुत किया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैनी स्पीसीज कॉकरोच क्या है? वाइल्ड्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स और रीजन। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड टैगमेटा। कॉकरोच की बॉडी के जो 3 सेगमेंट्स है उनको हम बोलते हैं टैगमेटा। क्लियर। फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं हेड, सेकंड सेगमेंट को हम बोल रहे हैं थॉरेक्स, थर्ड सेगमेंट को हम बोल रहे हैं एब्डोमेन। तो हाउ मेनी सेगमेंट्स प्रेजेंट द बॉडी ऑफ कॉकरोच? 3, एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड, आंसर क्या जाएगा आपका? टैगमेटा, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये डाटा याद रखना है कि कॉकरोच की 2 स्टेज, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज के अंदर सेगमेंट्स का नंबर चेंज होते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है सर, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज हाउ मेनी सेगमेंट्स प्रेजेंट इन हेड? आपका आंसर जाएगा 6। In embryonic stage, how many segments present in head? 6. In thorax, 3. In abdomen, 11. Total number of segment in embryonic stage of cockroach, आपका आंसर हो जाएगा 20 segments. Clear? But in adult stage, all of 6 segments of head are fused and convert only 1 head capsule. नॉर्मली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर हेड के अंदर 6 सेगमेंट थे, बट एडल्ट स्टेज के अंदर हेड पर ऑल ऑफ 6 सेगमेंट फ्यूज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं 1 हेड कैप्सूल के अंदर। थॉरेक्स के अंदर नो चेंज, एम्ब्रियोनिक के अंदर भी 3 सेगमेंट्स, एडल्ट स्टेज के अंदर भी 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट एडल्ट स्टेज के अंदर एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट से, लाइक 11 नंबर वाला जो सेगमेंट से, इट इज ए रिड्यूस, नॉट ए फ्यूज, इट इज ए रिड्यूस। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने जाते हैं यहाँ पर? 10 सेगमेंट। क्वेश्चन किस तरह बनाए जा सकते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर, लाइक हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉकरोच? आपका आंसर आएगा 20 सेगमेंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज ऑफ कॉकरोच? आपका आंसर आएगा 14 सेगमेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन, विच सेगमेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच formed by the fusion of 6 segment? आपका आंसर जाएगा हेड। क्लियर। या हाउ मेनी सेगमेंट फ्यूज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन हेड ऑफ कॉकरोच? आंसर क्या जाएगा? 6। क्लियर। ओनली एडल्ट के अंदर 1 सेगमेंट बचते हैं। एंड द लास्ट सेगमेंट आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन क्या है, विच सेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट? रिपीट कर रहा हूं मैं, विच सेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट? फर्स्ट ऑप्शन हेड, सेकेंड ऑप्शन देगा वो एब्डोमेन, थर्ड ऑप्शन देगा बोथ, आपको कंफ्यूज करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन होगा क्या? थॉरेक्स। तो रिपीट कि विच सेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट? ऑप्शन फर्स्ट क्या था? हेड, सेकंड एब्डोमेन, थर्ड बोथ। आपका आंसर जाएगा हेड, क्योंकि एब्डोमेन का फ्यूज नहीं बन रहा है, यहां पर बोला था हमने रिड्यूस होता है। क्लियर।
नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा की जो मेंबर्स होते हैं इन पर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बॉडी पर। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ काइटिन प्लेट। किसका बना होता है ये? काइटिन प्लेट्स का। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, आंसर क्या जाएगा? काइटिन प्लेट। एंड काइटिन प्लेट ऑप्शन में ना हो तो उसका अनदर नाम हो सकता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। क्लियर? एंड दीज काइटिन प्लेट्स आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स, these chitin plates are called sclerites. So exoskeleton of cockroach is made up of chitin plate and these chitin plates are called sclerites. Next, बॉडी पर डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल साइड, ऑल ऑफ साइड पर काइटिन प्लेट्स होती हैं जिसको हम स्क्लेराइड्स बोल रहे हैं। इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के हेड पर ऑल ऑफ काइटिन प्लेट्स आर फ्यूज होती हैं, वहां कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती। बट इन थोरेक्स एंड एब्डोमेन काइटिन प्लेट्स अटैच विद मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्टिकुलर और ऑर्थोडाइल मेम्ब्रेन। इट मीन्स हेड के अंदर कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ऑर्थोडाइल मेम्ब्रेन एब्सेंट इन हेड रीजन। बट कॉकरोच के थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर काइटिन प्लेट जो होती है वो अटैच होती है किसके अंदर? एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन क्या होगा कि विच सेगमेंट is fused by the chitin, fused by the articular membrane? आपका आंसर होगा हेड, थोरेक्स, नो इज रॉन्ग, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आंसर जाएगा थोरेक्स एंड एब्डोमेन, क्योंकि हेड के अंदर काइटिन प्लेट्स एब्सेंट होती हैं। क्लियर? हम अब सेगमेंट्स वाइज स्टडी करते हैं। 3 सेगमेंट्स हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सबसे पहले आप स्टडी करेंगे किसको? हेड को। कॉकरोच के हेड को हम 4 साइड से स्टडी करते हैं। कितने साइड से? 4 साइड्स। टॉप साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड लेटरल साइड्स। इस हेड के डायग्राम को हम 4 साइड से स्टडी कर रहे हैं। कहां से? टॉप साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड लेटरल साइड। बहुत क्लियर रखें क्वेश्चन क्या बनता है नेट के अंदर कि टॉप पार्ट ऑफ हेड इज नॉन एज, आंसर जाएगा वर्टेक्स। कॉकरोच के हेड के टॉप पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एक काइटिन, लाइक हेड पर ऐसा लिखा हुआ है, एक काइटिन प्लेट प्रेजेंट ऑन वर्टेक्स नॉन एज ऑसिपुट। ये वर्टेक्स पर एक काइटिन प्लेट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपुट। और ऑसिपुट का वही फंक्शन होता है जो किसी पर्सन के हेड पर हेलमेट का फंक्शन होता है। और आप जानते हैं बहुत इजीली कि हेलमेट क्या प्रोवाइड करता है, लाइक ए प्रोटेक्शन। तो टॉप पार्ट ऑफ हेड इज नॉन एज ए वर्टेक्स, ए काइटिन प्लेट प्रेजेंट ऑन वर्टेक्स नॉन एज ए ऑसिपुट, इट प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन फॉर वर्टेक्स। क्लियर? इधर टॉप पार्ट, 2 चीज याद रखनी है। टॉप पार्ट को हम वर्टेक्स बोलते हैं और उस पर एक काइटिन प्लेट लगी होती है इसको हम बोलते हैं ऑसिपुट। क्लियर? नेक्स्ट, डॉर्सल साइड। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 ये आपको याद रखना है। 3 chitin plates present on dorsal side of head. How many chitin plate present on dorsal side of head? 3 chitin plate. Below the vertex, आप vertex से नीचे देखेंगे, below the vertex is the first chitin plate present known as frons और forehead of cockroach. इसमें ये जो frons है ये forehead को represent करता है। It is the first chitin plate present below the vertex. Second chitin plate को हम बोलते हैं clypeus. Second chitin plate को हम क्या बोल रहे हैं? Clypeus. Frons first chitin plate है, क्लाइपियस सेकंड काइटिन प्लेट है। बट डोर्सल साइड पर जो थर्ड काइटिन प्लेट्स होती है उसको हम बोलते हैं लैब्रम और अपर लिप ऑफ कॉकरोच। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस एग्जाम के लिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द अपर लिप ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा लैब्रम। आंसर क्या जाएगा? लैब्रम। क्लियर? तो ये अपर लिप है, 3 काइटिन प्लेट्स है। फर्स्ट काइटिन प्लेट्स को हम फ्रॉन्स बोल रहे हैं, सेकंड को हम बोलते हैं क्लाइपियस और थर्ड काइटिन प्लेट्स को हम बोलते हैं लैब्रम। बट लैब्रम इट रिप्रेजेंट द अपर लिप ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो अपर लिप है, लैब्रम जो होता है वो मूवेबल होता है। जैसे हमारे लिप्स मूवेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलस और आइस मसल्स, ऐसे कॉकरोच का जो अपर लिप है इट इज मूवेबल। वाइल लैब्रम इज मूवेबल, आपका आंसर जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉर्मा मसल्स। तो विच टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द अपर लिप ऑफ कॉकरोच या लैब्रम इन लैब्रम ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर टॉर्मा मसल्स। क्लियर? इट हेल्प दी मूवमेंट, ये कॉकरोच के लिप्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट, वेंट्रल साइड। हेड की वेंट्रल साइड पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, यहां देखें आप डायग्राम में, ये वेंट्रल साइड लिया मैंने। एंड वेंट्रल साइड ऑफ हेड पर एक अपर्चर प्रेजेंट है, बिग अपर्चर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड नॉन एज ऑसिपिटल फोरामेन।
जैसे हमारे अंदर होता है ना फोरामेन मैग्नम, ऐसे कॉकरोच के हेड की वेंट्रल साइड पर एक अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल फोरामेन, ऑसिपिटल फोरामेन। कॉकरोच की जो नेक है वो हेड से अटैच होती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल फोरामेन, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर लें, विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल फोरामेन नेक अटैच विद हेड। क्लियर? तो नेक अटैच विद हेड विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल फोरामेन। ये वेंट्रल साइड क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट बची हुई लैटरल साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं लैटरल साइड के अंदर। तो लैटरल साइड पे क्या क्या स्ट्रक्चर है आप ज्यादातर देखें यहाँ पर। वन पेयर कंपाउंड आई present, one pair compound eye present on the lateral side of head. How many compound eye? One pair. Each compound eye is made up of 2000 units and units called ommatidia. इस कॉकरोच की हेड की लैटरल साइड पर या डॉर्सल सरफेस पर वन पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, एंड ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 यूनिट्स, एंड यूनिट ऑफ कंपाउंड आई या विजुअल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई आपसे क्वेश्चन पूछे आपका आंसर जाएगा ओमेटिडिया। क्लियर? नेक्स्ट, behind the each compound eye a light color spot present, and spot known as fenestra or ocellular spot known as fenestra और ऑसिलर स्पॉट। कंपाउंड आई है बट उनके पीछे एक लाइट कलर का स्पॉट होता है, इस स्पॉट को हम बोलते हैं फेनिस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट, ऑल्सो नॉन एज ऑसिलस। आपके एनसीईआरटी में ऑसिलस भी लिखा हुआ है। बोलते हैं कॉकरोच के अंदर फेनिस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट, इट इज इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल एंड वेस्टिजियल। कॉकरोच के अंदर ये किसी काम का नहीं होता, इट इज इनएक्टिव एंड नॉन फंक्शनल एंड वेस्टिजियल होता है। बट इंसेक्ट के अंदर, इन अदर इंसेक्ट के अंदर फेनिस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट वर्क एज ए फोटो रिसेप्टर, बट इन कॉकरोच फेनिस्ट्रा और ऑसिलर स्पॉट इनएक्टिव एंड नॉन फिक्शनल। क्लियर? अदर इंसेक्ट कॉकरोच को छोड़कर ये किसका वर्क कर रहा है? फोटो रिसेप्टर का वर्क करता है। क्लियर? ये लाइट की ओर अट्रैक्ट करने में, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, कॉकरोच की हेड की लेटरल साइड पर वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। हाउ मेनी एंटीना? वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होती है सॉकेट के अंदर, इनको बोलते हैं एंटीनल सॉकेट। क्या बोलते हैं इनको? एंटीनल सॉकेट। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, वन पेयर एंटीना प्रेजेंट इन द बोथ लेटरल साइड ऑफ हेड, एंटीना प्रेजेंट इन सॉकेट। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसको आप फोकस करें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीनल सॉकेट एंटीना मूव फ्री मूविंग इन्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन। आपने देखा भी होगा कॉकरोच के हेड के अंदर एंटीना कंटिन्यू मूव करती रहती है। क्लियर? क्योंकि उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि एंटीना प्रेजेंट द सॉकेट इज नॉन एज एंटीनल सॉकेट, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीनल सॉकेट एंटीना फ्री मूविंग इन्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंटीना इज ए सेंसरी ऑर्गन। क्या लिखा हुआ है? सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट, एंटीना के 3 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स है? 3। फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं स्केप। क्या बोल रहे हैं इसको? फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं स्केप। फर्स्ट सेगमेंट्स को, एंटीना के फर्स्ट सेगमेंट्स को हम यहां बोलेंगे स्केप। द फर्स्ट सेगमेंट नॉन एज स्केप। सेकंड सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं यहां पर पेडिसिल, एंटीना के सेकंड सेगमेंट को पेडिसिल, एंड थर्ड सेगमेंट्स को हम बोलते हैं फ्लैजिलम। तो हाउ मेनी सेगमेंट्स प्रेजेंट इन एंटीना? 3 सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट नॉन एज स्केप, सेकंड सेगमेंट नॉन एज पेडिसिल, एंड थर्ड सेगमेंट नॉन एज फ्लैजिलम। बट फ्लैजिलम वाले पार्ट पर मेनी सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द फ्लैजिलम पार्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलम के अंदर, लाइक फॉर टच, और आप जानते हैं टच रिसेप्टर को हम टैक्टाइल रिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर या थिग्मो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। थर्मो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं फॉर टेम्परेचर और हीट। थर्ड, स्मेल रिसेप्टर भी होते हैं जिसको आप ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोल रहे हैं, एंड फोर्थ साउंड रिसेप्टर भी होते हैं, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन रिसेप्टर। तो बहुत क्लियर रखें दिमाग में कि विच टाइप ऑफ रिसेप्टर फाउंड इन द एंटीना या फ्लैजिलम, पार्ट ऑफ फ्लैजिलम एंटीना। फ्लैजिलम पर टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन कौन से होंगे? टच, टेम्परेचर, ऑल्फैक्टरी एंड वाइब्रेशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा था बहुत ही ओल्ड, इसका स्टेट पीएमटी का क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प इन सर्चिंग ऑफ फूड इन कॉकरोच। आंसर क्या जाएगा? एंटीना। वाई?
आप जानते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो कॉकरोच जो होते हैं एंटीना की हेल्प से फूड को सर्च करते हैं, इसलिए आपकी किचन में भी आ जाते हैं। वहाँ पर ये टेम्परेचर का पता लगता है इसलिए आपको गैस के आसपास, बट जहाँ फ्रेम या बर्नर होगा वहाँ ये नहीं मिलते। आप जैसे कोई गेट खोलेंगे इनके अंदर जो साउंड वाइब्रेशन रिसेप्टर वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये भागना दौड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। एंड लास्ट आपको जो याद रखना है, कॉकरोच की लेटरल साइड पर 2 लॉन्ग काइटिन प्लेट्स होती हैं, और इन लॉन्ग काइटिन प्लेट्स को जो है हम बोलते हैं जीना और चिक ऑफ कॉकरोच। क्लियर। जीना और चिक ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉकरोच के गाल को। तो एक बार रिपीट करते हैं, कॉकरोच की लेटरल साइड पर 1 पेयर कंपाउंड आइज होती हैं, कंपाउंड आइज जो होती है इनके अंदर 2000 यूनिट्स होती हैं, इनको बोलते हैं ओमेटिडिया। एंटीना प्रेजेंट होती है कॉकरोच के अंदर, और एंटीना का नेचर आपको याद रखना है, इट इज ए लॉन्ग फिलीफॉर्म एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर। आपके एनसीईआरटी में एंटीना के डायग्राम में फिलीफॉर्म एंटीना लिखा हुआ है, पर आप ये चीज भी याद रखें, इट इज ए लॉन्ग फिलीफॉर्म एंड अनब्रांच होती है। फिलीफॉर्म यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। एंड लेटरल साइड पर ही प्रेजेंट होती है जीना और चिक प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लेते हैं माउथ पार्ट्स। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स का टाइप है वो होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। इट इज ऑल्सो नॉन एज कटिंग एंड चीविंग। बाइटिंग एंड चीविंग ऑप्शन है ना हो, तो कटिंग एंड चीविंग भी हो सकते हैं। क्लियर। एंड 5 टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। लाइक फर्स्ट माउथ पार्ट्स को हम बोल रहे हैं लैब्रम, सेकंड मैंडिबल, थर्ड मैक्सिली, 4 लेबियम, एंड 5 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हाइपोफेरिंक्स। 5 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स क्या होंगे? 5 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हाइपोफेरिंक्स। How many type of mouth parts? 5 type of. Which type of mouth part present in the body of cockroach or head of cockroach? Biting and chewing type. And due to presence of mouth parts, a cavity formed known as pre-oral cavity. कॉकरोच के माउथ पार्ट से कैविटी का फॉर्मेशन होता है हेड के एंटीरियर साइड पर, जिसको हम बोलते हैं प्री ओरल कैविटी और साइबेरियम। जैसे हमारे अंदर होते हैं ना बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ऐसे कॉकरोच की ओरल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? प्री ओरल कैविटी और साइबेरियम। नेक्स्ट, first mouth part is known as a labrum. Known as a labrum. Labrum only one in the number, present on the dorsal side of preoral cavity. Labrum represent the upper lip of cockroach, and torma muscles present in labrum. हमने हेड पे पढ़ा था. And finally cockroach के labrum पर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट माउथ पार्ट्स नॉन एज ए लैब्रम, इट रिप्रेजेंट द अपर लिप ऑफ कॉकरोच, present on the dorsal side of preoral cavity. Torma muscles also present in labrum. And which type of receptor found in labrum? हाँ आ जाएगा टेस्ट रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर। आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, which type of receptor, sorry, which type of mouth part represent the upper lip of cockroach? आपका आंसर जाएगा labrum. नेक्स्ट, सेकंड माउथ पार्ट को हम बोलते हैं मैंडिबल्स। कॉकरोच के जो मैंडिबल्स होते हैं इट इज इन नंबर 1 पेयर्स होते हैं। मैंडिबल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टीथ, काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टीथ मैंडिबल्स जो होता है इट परफॉर्म द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो कॉकरोच के जो मैंडिबल्स होते हैं ये फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड? आपका आंसर जाएगा मैंडिबल। हाउ मेनी मैंडिबल? आपका आंसर होगा 1 पेयर। तो कॉकरोच के जो मैंडिबल्स होते हैं ये आपके एनसीईआरटी में ग्राइंडिंग एंड इंसिजिंग रीजन लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर रखें, ये फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स को हम बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं? मैक्सिला या मैक्सिली। ये भी नंबर में 1 पेयर होते हैं। एंड कॉकरोच के मैक्सिला के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती है? स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प। मैक्सिलरी पल्प। थर्ड टाइप ऑफ माउथ पार्ट नॉन एज अ मैक्सिला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्सिलरी पल्प। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैक्सिलरी पल्प? It performs the 2 type of function. It performs the 2 type of function. Number 1, with the help of maxilla, cockroach pick up the food and transfer inside the preoral cavity. यानी मैक्सिलरी पल्प की हेल्प से ये फूड को पिकअप करके कहाँ डालती है? प्रीओरल कैविटी में। जैसे अपने फूड को हम लोग हैंड से उठा के कहाँ डालते हैं? माउथ बक्कल कैविटी के अंदर। ऐसे कॉकरोच के अंदर कौन? मैक्सिलरी पल्प फूड को पिकअप कर रही है। सेकंड फंक्शन ऑफ मैक्सिलरी पल्प, विद द हेल्प ऑफ मैक्सिलरी पल्प कॉकरोच ऑल्सो ब्रशिंग एंड किलिंग ऑफ माउथ पार्ट्स, एंटीना एंड विंग्स। मेन फंक्शन तो मैक्सिलरी पल्प का फूड को पिकअप करना
बट सेकंड फंक्शन कि अगर माउथ पार्ट्स पर कोई डस्ट पार्टिकल या फूड पार्टिकल अटैच हो जाए तो मैक्सिलरी पल्प की हेल्प से ये ब्रशिंग एंड क्लीनिंग में भी हेल्प करती है, किसको, माउथ पार्ट्स को, एंटीना को और विंग्स को। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप, कॉकरोच के थर्ड माउथ पार्ट्स मैक्सिलरी पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प। क्लियर? नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर, 4 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स को बोल रहे हैं लेबियम। एक वर्ड आपने सुना है लैब्रम, क्या सुना आपने, लैब्रम। एंड सेकंड क्या है, लेबियम। लैब्रम रिप्रेजेंट द अपर लिप ऑफ कॉकरोच, बट क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द लोअर लिप ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा लेबियम। क्लियर? तो लेबियम इट रिप्रेजेंट द लोअर लिप ऑफ कॉकरोच, लैब्रम इट रिप्रेजेंट द अपर लिप ऑफ कॉकरोच। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो 5 टाइप का माउथ पार्ट्स होता है, ये 5 टाइप का जो माउथ पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स इट रिप्रेजेंट दी टंग ऑफ कॉकरोच, इसको लिंगवा भी बोलते हैं, जैसे हमारी टंग को लिंगवा बोलते हैं तो कॉकरोच की टंग को लिंगवा, उसको हम बोल रहे हैं हाइपर। तो क्वेश्चन क्या होगा, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द टंग ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा हाइपोफैरिंग्स। क्लियर? बहुत क्लियर रखें। 5 टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, नेचर में ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। एक्सेप्ट टंग like a hypopharynx, all of mouth parts are made up of chitin plates. Even which type of mouth parts, in which mouth part chitin absent, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए in which mouth part chitin absent, आपका आंसर जाएगा hypopharynx. And except tongue या hypopharynx, all of mouth parts are made up of chitin plates. Clear? Next, second हम लेते हैं thorax. हम सेगमेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं, हेड, thorax और एब्डोमेन को। हेड कंप्लीट है। कॉकरोच के थॉरेक्स पर 3 सेगमेंट्स होते हैं, टोटल बॉडी पर भी 3 सेगमेंट्स हैं और बॉडी सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं टैगमेटा, बट थॉरेक्स पर 3 सेगमेंट्स हैं। एंड थॉरेक्स के फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोथॉरेक्स, ऑल्सो नोन एज प्रोनोटम। सेकंड सेगमेंट को बोलते हैं मीजोथॉरेक्स, ऑल्सो नोन एज मीजोनोटम। एंड थर्ड सेगमेंट को बोलते हैं मेटाथॉरेक्स, ऑल्सो नोन एज मेटानोटम। तो रिपीट कर रहा हूं, इन द थॉरेक्स चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या आइडल स्टेज हो, 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट नॉन एज प्रोथॉरेक्स, ऑल्सो नॉन एज प्रोनोटम। सेकंड सेगमेंट मीजोथॉरेक्स, ऑल्सो नॉन एज मीजोनोटम। एंड थर्ड सेगमेंट नॉन एज मेटाथॉरेक्स, ऑल्सो नॉन एज मेटानोटम। कॉकरोच के थॉरेक्स पर ही एक ट्यूब लाइक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं नेक। विच नेक इज अ पार्ट ऑफ प्रोथॉरेक्स and attached with head with the help of occipital foramen। यहाँ पर हेड की वेंट्रल साइड पर एक अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं occipital foramen, जो हमने हेड पर स्टडी कर चुके हैं। तो नेक इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ थॉरेक्स। क्लियर? एंड कॉकरोच की नेक जो होती है वो अटैच होती है हेड से विद द हेल्प ऑफ occipital foramen। कॉकरोच के हेड पर, थॉरेक्स पर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। थॉरेक्स पे कितनी इंपॉर्टेंट? 2 इंपॉर्टेंट। लाइक थॉरेक्स पर अटैच होती है 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विंग्स। हाउ मेनी लेग्स? 3 पेयर। हाउ मेनी विंग्स? 2 पेयर। एंड कॉकरोच के जो लेग्स होते हैं उस पर 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच? 5 सेगमेंट। एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज पोडोमियर्स, आर नोन एज पोडोमियर्स। क्या कहलाते हैं ये? पोडोमियर्स। तो कॉकरोच की लेग के सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोमियर्स। और कॉकरोच की लेग्स कितनी होती है? 3 पेयर। एंड हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच? 5 सेगमेंट्स। एक सिंगल लेग्स की हम स्टडी करें तो आपके सामने डायग्राम है। कॉकरोच की जो लेग्स होती हैं वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। कितने सेगमेंट में? 5 सेगमेंट में। फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं कॉक्सा, सेकंड को हम बोलते हैं ट्रोकेंटर, थर्ड सेगमेंट को बोलते हैं फीमर, 4 को हम बोलते हैं टीबिया, एंड 5 सेगमेंट्स को हम बोलते हैं टार्सस। एवरी सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स पर 1 पेयर, 1 पेयर प्रोथॉरेक्स पर, 1 पेयर मीजोथॉरेक्स पर, 1 पेयर मेटाथॉरेक्स पर होती हैं। एक सिंगल लेग्स के अंदर 5 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं कॉक्सा, सेकंड सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रोकेंटर, थर्ड सेगमेंट को बोल रहे हैं फीमर, एंड 4th सेगमेंट्स को टीबिया, एंड 5 सेगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टार्सस। साइज वाइज अगर आप देखें, कॉक्सा इज ब्रॉडेस्ट और वाइडेस्ट सेगमेंट्स होते हैं, ट्रोकेंटर स्मॉल सेगमेंट्स हैं, एंड फीमर लॉन्ग सेगमेंट्स होते हैं, एंड टीबिया लॉन्गेस्ट है। बट जो 5th सेगमेंट्स है टार्सस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 5 सब सेगमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि अरेंज द सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच।
डेफिनेटली इन 5 सेगमेंट्स को आपको अरेंज करना है। आपको सीक्वेंस वही याद रखनी जो आपको डायग्राम में यहाँ पर विजिबल हो रही है, 1 to 5, लाइक फर्स्ट कॉक्सा, देन ट्रोकेंटर, देन फीमर, देन टीबिया एंड टार्सस। क्लियर? ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। नेक्स्ट, शेप और साइज के बिहाफ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइडेस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा कॉक्सा। स्मॉल सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर होगा ट्रोकेंटर। लॉन्ग सेगमेंट पूछा आपसे, फीमर। एंड फाइनली अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट सेगमेंट, तो आपका फिर आंसर जाएगा टीबिया। क्लियर? और 5 सेगमेंटेड सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच, आंसर क्या होगा? टार्सस। आंसर क्या हो जाएगा? टार्सस। एक बार इन सभी को नाम को देख के ऑप्शन में एक फिबुला भी दे रखा था और क्वेश्चन पूछा था कि इन द लेग ऑफ कॉकरोच विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एब्सेंट। तो फिबुला यहाँ पर एब्सेंट होती है, कहीं भी अपने डायग्राम में नहीं देखा, फिबुला हमारे अंदर है। तो फाइनली कॉकरोच की जो लेग्स के अंदर जो सेगमेंट्स है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस है। नेक्स्ट है, कॉकरोच की लेग्स पर टच रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर, बट ये ज्यादा बड़े होते हैं, नेक डाई से आपको विजिबल होंगे फीमर और टीबिया वाले पार्ट पर। नॉर्मली टैक्टाइल रिसेप्टर पूरी लेग्स पर प्रेजेंट है, बट फीमर और टीबिया पर ये एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिस्टस। क्या बोलते हैं? ब्रिस्टस। यहाँ पर 2 टाइप के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, फर्स्ट टैक्टाइल रिसेप्टर और सेकंड प्रेशर रिसेप्टर। टैक्टाइल रिसेप्टर का फंक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर टच, और प्रेशर रिसेप्टर जो होते हैं वो कॉकरोच की बॉडी पर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, fifth segment tarsus, it is further divided into the 5 subsegment. It is all further divided into 5 subsegment, and the last segment of tarsus is called pretarsus. Repeat कर रहा हूं मैं, 5th segment of leg, तब तो आपका आंसर जाएगा tarsus. But tarsus further divided into the 5 subsegment, and the last segment of tarsus is called प्रीटार्सस। कॉकरोच की प्रीटार्सस पर 2 टाइप की स्ट्रक्चर अटैच होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्लॉज, सेकंड स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं एरोलियम, दैट इज आल्सो नोन एज पल्विलस। तो 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अटैच विद प्रीटार्सस, नंबर 1 पेयर क्लॉज, नंबर 2 1 एरोलियम और पल्विलस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लॉज? बोलते हैं कॉकरोच जो होता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉज कॉकरोच मूव ऑन रफ सरफेस लाइक सॉइल या रफ सरफेस पर, वहां चलने में कौन हेल्प करते हैं? क्लॉज। पर कॉकरोच का आपकी किचन के अंदर भी चलता है, जहां पर मार्बल्स हैं, टाइल्स या ग्रेनाइट्स लगी हुई है, वहां पर क्लॉज का कोई रोल्स नहीं होता, वहां पर चलने के लिए। इसमें बोलते हैं कि ऑन द स्मूथ और हार्ड सरफेस कॉकरोच किसकी हेल्प से मूव करता है? एरोलियम और पल्विलस की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ एरोलियम और पल्विलस कॉकरोच मूव ऑन स्मूथ और हार्ड सरफेस, बट ऑन रफ सरफेस पर किसकी हेल्प से होगा? क्लॉज के हेल्प से। बहुत क्लियर रखें आप लोग कि कॉकरोच की जो एरोलियम है, ये एरोलियम ये ब्लेटा जीनस में एब्सेंट होते हैं। 2 टाइप के जीनस बताए थे मैंने आपको, पेरिप्लेनेटा और ब्लेटा, बट ब्लेटा के अंदर ये यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर? एब्सेंट। क्लियर? ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? पेरिप्लेनेटा के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? पेरिप्लेनेटा के अंदर। ब्लेटा के अंदर एरोलियम एब्सेंट है, बट ब्लेटा के अंदर प्लेंटुली प्रेजेंट होती है। एंड प्लेंटुली एंड एरोलियम बोथ आर सेम नेचर, बोथ आर एडेसिव पैड्स होते हैं, दोनों ही क्या है? ये एडेसिव पैड्स। इसलिए अगर ब्लेटा के अंदर एरोलियम नहीं है तो प्लेंटुली की हेल्प से वो स्मूथ और हार्ड सरफेस पर, लाइक आपकी किचन के अंदर मार्बल्स या टाइल्स पर मूव कर जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ प्लेंटुलिन एरोलियम, विद द हेल्प ऑफ प्लेंटुलिन एरोलियम कॉकरोच क्लाइम अप दी वॉल, ये दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। एवरी सेगमेंट ऑफ leg, in between every, how many segment? 5 segment. In between every segment of leg, a highly sensitive receptors are present, known as proprioceptor, known as proprioceptor. क्या प्रेजेंट है ये? proprioceptor। ये टाइप ऑफ टच रिसेप्टर्स हैं। बोलते हैं कॉकरोच को पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, यदि proprioceptor यहाँ पर वर्क एज ए नेचुरल सिस्मोग्राफ, वर्क एज ए नेचुरल सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, थॉरेक्स पर 2 पेयर विंग्स हम लेते हैं। यहाँ पर 2 पेयर विंग्स होते हैं। फर्स्ट पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं मेसोथोरेक्स पर, सेकंड पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं मेटाथोरेक्स पर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इन विच सेगमेंट विंग्स आर एब्सेंट, आपका आंसर जाएगा प्रोथोरेक्स। देखें यहाँ पर प्रोथोरेक्स के अंदर विंग्स एब्सेंट होते हैं। क्या है? विंग्स एब्सेंट इन प्रोथोरेक्स, प्रेजेंट इन मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। 1 पेयर मेसोथोरेक्स पर, 1 पेयर मेटाथोरेक्स पर। With the first pair of wings, known as forewings, it present in mesothorax, also known as mesothoracic wing, and forewings also known as elytra or tegmina, also known as elytra or tegmina.
एंड टेगमिना का मीनिंग होता है कवरिंग विंग्स। व्हाट आर द नेचर ऑफ फॉर विंग्स? तो नेचर में आपको याद रखना है, इट इज अ लॉन्ग, नैरो, ओपेक, डार्क, लेदरी एंड स्ट्रॉन्ग। रिपीट कर रहा हूं मैं, द नेचर ऑफ फॉर विंग्स, इट इज अ लॉन्ग, नैरो, ओपेक, डार्क, लेदरी एंड स्ट्रॉन्ग। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फॉर विंग्स? आंसर जाएगा प्रोटेक्शन। पूरे एब्डोमन को कवर किए हुए हैं, और साइड में लिखा हुआ है इट्स प्रोजेक्टेड आउटसाइड द एब्डोमन इन द मेल। इन मेल में तो ये बाहर तक निकले होते हैं, इसलिए लगता है कि कॉकरोच के अंदर ये लाइक ए टेल है, बट कॉकरोच में टेल एब्सेंट होती है। इट इज फॉर विंग्स है, ये कवर दी होल एब्डोमन, वाटर प्रूफ होते हैं, लेदरी है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सेकंड, इट इज ऑल्सो इन नंबर 1 पेयर। सेकंड टाइप ऑफ विंग्स जो होते हैं, इट्स नॉन एज ए हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स मेटाथोरिक्स पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे मेटाथोरेसिक विंग। इट इज ऑल्सो नॉन एज मेटाथोरेसिक विंग। व्हाट आर द नेचर ऑफ हाइंड विंग्स या मेटाथोरेसिक विंग? इट इज ए स्मॉल, ब्रॉड, थिन एंड सॉफ्ट। फॉर विंग का नेचर लॉन्ग, नैरो, ओपेक, डार्क एंड लेदरी। बट स्मॉल विंग्स जो होते हैं, लाइक हम जिसको बोले हाइंड विंग्स जो होते हैं, ये नेचर में स्मॉल है, ब्रॉड है, थिन है, और इंस्टेड में यहाँ पर रिपीट किया हुआ है वर्ड, इट इज ए ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस, लाइक मेम्ब्रेन लाइक होते हैं यहाँ, तो ट्रांसपेरेंट है और ये उड़ने में सहायता, बोल सकते हैं हेल्प इन फ्लाइट। तो फॉर विंग का फंक्शन है प्रोटेक्शन, हाइंड विंग का फंक्शन होता है हेल्प इन फ्लाइट्स होते हैं। क्लियर? बट विंग्स आर एब्सेंट इन विच सेगमेंट? आपका आंसर जाएगा प्रोथोरेक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, कॉकरोच के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में विंग्स जो होते हैं, लाइक ये डेवलपमेंट कंडीशन है, डेवलपमेंट कंडीशन, विंग्स के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। विंग्स के अंदर यहां पर एक नेटवर्क है, बिल्कुल फाइन ट्यूब्यूल लाइक है, ब्लड कैपिलरीज लाइक। बहुत क्लियर रखें आप लोग, आर्थोपोडा का मेंबर है, ब्लड वेसल से कैपिलरीज एब्सेंट होती है, मैं लाइक वर्ड यूज कर रहा हूं, ब्लड कैपिलरीज लाइक। और ये कैविटी है, कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट, एंड कॉकरोच के ब्लड को, जो कैविटी है उसके ब्लड को हम यहां पर कॉकरोच के ब्लड को हम यहां पर हीमो लिम्फ बोलते हैं। तो a dense network of fine tubules are present in wings, and इस स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं नर्व्यूरस। नर्व्यूरस का वन एंड अटैच होता है इनसाइड द विंग्स, एंड वन एंड अटैच होता है कहां पर? हीमोसील के अंदर, जहां ब्लड प्रेजेंट है। एंड कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का जो नेचर है, इट इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन। वाई ब्लड ऑफ कॉकरोच, वाई ब्लड, या जिसको हम बोलते हैं वाई हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन? बहुत इजी आंसर है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। कॉकरोच का ब्लड कलरलेस प्लाज्मा होता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं होता, बट जो हीमोलिम्फ जिसको आप ब्लड बोल रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, it is related to excretion, and it is related to transportation of different type of hormone. Clear? तो कॉकरोच का ब्लड like a hemolymph, it is related to nutrition, related to excretion, related to transportation of different type of hormone, and blood of cockroach also work as a hydraulic skeleton. इनमें ये कॉकरोच की बॉडी के शेप और साइज को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, तो हाइड्रोलिक स्केलेटन लाइक फंक्शन कर रहा है, बट नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन। व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो फिर इसका फंक्शन क्या होता है? बोलते कॉकरोच के ब्लड के अंदर ट्री हीलोज शुगर होती है। कौन सी शुगर? ट्री हीलोज शुगर, लाइक टाइप डाइसेक्राइड। वहां से जो न्यूट्रिशन होता है वो नर्वस के थ्रू कहाँ जाता है? विंग्स के अंदर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग विंग्स? आपका आंसर जाएगा नर्व्यूरस। क्लियर? नर्व्यूरस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग विंग्स। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, ये फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं,
डेंस नेटवर्क है जो हीमोसिल से न्यूट्रिशन को लेके विक्स को ट्रांसफर करते हैं, और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नर्व्यूरस। नेक्स्ट हम आते हैं एब्डोमेन के अंदर, थर्ड सेगमेंट, हेड कंप्लीट, थॉरिक्स आपको क्लियर, एंड नेक्स्ट ले रहे हैं हम एब्डोमेन। थोड़ा सा क्लियर रखें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं 11 आपने स्टडी किया था, बट एडल्ट स्टेज के अंदर चाहे वो मेल एब्डोमेन हो या फीमेल एब्डोमेन हो, नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं 10 and 10, मेल एंड फीमेल। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर मेल ऑब्लिक फीमेल इंडिकेट कर रखा है। तो हाउ मेनी सेगमेंट्स प्रेजेंट इन मेल एब्डोमेन, इन फीमेल एब्डोमेन, आपका आंसर जाएगा 10 and 10। और अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन पूछा जाता है आप 11 आंसर देना। बट यहाँ पर देखें, अगर हाउ मेनी सेगमेंट एक्सटर्नली विजिएबल वर्ड यूज कर रहा है इन मेल बॉडी, तो आप बोलेंगे 9 सेगमेंट, एंड इन फीमेल बॉडी तब आप बोलेंगे 7 सेगमेंट। नॉर्मली होते हैं 10 और 10, बट एक्सटर्नली विजिएबल इन मेल बॉडी आंसर जाएगा 9 सेगमेंट, इन फीमेल 7 सेगमेंट। क्लियर? ऐसा क्यों, मैं भी क्लियर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट आ जाइए, एब्डोमेन को हम 2 साइड से स्टडी करेंगे, एक तो डॉर्सल साइड और एक होता है स्टर्नम वेंट्रल साइड। कॉकरोच की डॉर्सल साइड को हम टर्गम, टर्गाइट्स या टर्गा बोलते हैं, वेंट्रल साइड को हम स्टर्नम, स्टर्नाइट्स या स्टर्ना बोलते हैं। डॉर्सल साइड को क्या बोलते हैं? टर्गम, टर्गाइट्स या टर्गा। वेंट्रल साइड को हम क्या बोलेंगे? बॉडी की वेंट्रल साइड को स्टर्नम, स्टर्नाइट्स और स्टर्ना। और लेटरल साइड को हम बोलते हैं पिलरोन्स, पिलराइट्स और पिलुरा, पिलरोन्स, पिलराइट्स और पिलुरा। तो हमें 2 साइड से स्टडी करना है एब्डोमेन को, टर्गम और स्टर्नम से। फर्स्ट पहले हम टर्गम से स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन 5 and 6 टर्गम, इन बिटवीन 5 and 6 टर्गम ए ग्लैंड्स प्रेजेंट, इट इज नॉन एज स्टिंग ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टिंग ग्लैंड। क्वेश्चन क्या होगा? स्टिंग ग्लैंड प्रेजेंट विच सेगमेंट? आंसर 5 and 6 सेगमेंट। स्टिंग ग्लैंड जो होती है सिक्रेट है हार्मोन कॉल्ड एक्टो हार्मोन। ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स बोलते हैं। एंड एक्टो हार्मोन एंड फेरोमोन्स परफॉर्म 2 type of function. It perform 2 type of function. Number 1, attract the opposite sex at the time of reproduction. And second function होता है smell repel the enemies. It means इनकी स्मेल से इनके एनिमीज भी दूर भाग जाते हैं। तो कॉकरोच के अंदर स्टिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 5 और 6 टर्गम पर होती हैं। क्लियर रखें, क्योंकि 5 और 6 वेंट्रल साइड स्टर्नम पर भी है, बट स्टिंग ग्लैंड स्टर्नम पर नहीं, टर्गम वाली साइड्स पर होती है, इसको आप डॉर्सल साइड बोल रहे हैं। स्टिंग ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इसको हम बोलते हैं एक्टो हार्मोन और फेरोमोन्स। और ये 2 फंक्शन करती है। नंबर 1 फंक्शन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, एंड सेकंड फंक्शन होता है स्मेल रिपल द एनिमीज। स्टिंग ग्लैंड जो होती है ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 10 टर्गम पर, जो 10 टर्गम है, इट इज अ बाउल शेप। क्या होता है ये? बाउल शेप में इन बहुत मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर 10 टर्गम बाउल शेप होता है। और 10 टर्गम से 1 पेयर 15 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स अराइज होती है। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एनल सर्काई। क्या बोलते हैं इसको? एनल सर्काई। तो रिपीट कर रहा हूं, इन द 10 टर्गम इन द मेल एंड फीमेल इज अ बाउल शेप, एंड 1 पेयर 15 segmented structures present in the 10 tergum of male and female called anal cerci. ये दोनों में प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनल सर्काई। एंड एनल सर्काई जो होती है, इट इज द मेन साउंड रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच। इट इज द मेन साउंड रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच होते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा कि एनल सर्काई मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एनल सर्काई? 15 सेगमेंट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनल सर्काई? इट इज द मेन साउंड रिसेप्टर। क्लियर रखें, कॉकरोच के एंटीना भी साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, बट मेन साउंड रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच अगर आपसे पूछें तो आपका आंसर जाएगा एनल सर्काई। क्लियर? नॉर्मल आपसे पूछ ले साउंड रिसेप्टर ऑफ कॉकरोच, तब आपका आंसर एनल सर्काई, एंटीना बोथ हो जाएगा। क्लियर? बट क्वेश्चन में मेन साउंड रिसेप्टर लिखा हुआ है, तब आपका आंसर होगा एनल सर्काई। नेक्स्ट स्टर्नम वाले पार्ट पर आते हैं। 9 स्टर्नम के अंदर, यहां पर 9 स्टर्नम के अंदर एक प्रेजेंट होता है क्या? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। इस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनल स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? एनल स्टाइल। वर्ड देखें यहाँ पर एनल सर्काई, ये मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, बट 9 स्टर्नम और मेल के अंदर प्रेजेंट है एनल स्टाइल। आपके एनसीईआरटी में इसको कॉर्डल स्टाइल भी लिखा हुआ है। एंड एनल स्टाइल प्रेजेंट ओनली इन मेल, एनल स्टाइल प्रेजेंट ओनली इन मेल एंड हेल्प इन कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन में हेल्प करें। तो अगर आपको मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करना है तो किसके बिहाफ पर करोगे? एनल स्टाइल के बिहाफ पर, क्योंकि एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। एनल सर्काई के बिहाफ पर तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है कॉकरोच के अंदर फीमेल की बॉडी पर
इन द फीमेल कॉकरोच 7 स्टर्नम आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बॉट शेप। 10 टर्नम अगर आपसे पूछें, 10 टर्नम जो होगा ये बाउल शेप है, बट 7 स्टर्नम ऑफ फीमेल पूछे तो आपका जाएगा बॉट शेप। और यहाँ 7 स्टर्नम पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऊथिका पोर। क्या बोलते हैं? ऊथिका पोर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एनल सर्काई के बिहाफ पर आप मेल फीमेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। बट एनल स्टाइल के बिहाफ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल बॉडी, कि जिसके अंदर एनल स्टाइल प्रेजेंट है वो मेल बॉडी होगा, यहाँ एब्सेंट है वो फीमेल बॉडी होगी। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑल कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर प्रेजेंट इन विच सेगमेंट ऑफ बॉडी, तब आपका आंसर जाएगा एब्डोमेन। और इन विच साइड ऑफ एब्डोमेन पूछें तो फिर आप बोलेंगे वेंट्रल साइड, क्योंकि वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें। यहाँ पर कॉकरोच के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू दी 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज फोरगट, सेकंड को हम बोलते हैं मिडगट, एंड थर्ड को बोल रहे हैं हाइंडगट। फोरगट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, और यहाँ पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। मिडगट का ओरिजिन होता है एंडोडर्म से, क्यूटिकल लेयर यहाँ पर एब्सेंट होती है। एंड हाइंडगट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, यहाँ पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी पार्ट प्रेजेंट द एलिमेंट्री कैनाल? 3 पार्ट, आउट ऑफ विच 2 पार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ectoderm, like first foregut and hindgut. Only midgut is originate from endoderm से आपकी एलिमेंट्री कैनाल के तरह होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये डायग्राम देखें, आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी जो आप इस साल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके अंदर फेरिंक्स ओपन होती है, किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। कहाँ ओपन होगी? या ईसोफेगस पर। फेरिंक्स जो होती है ये ईसोफेगस वाले पार्ट पर, ईसोफेगस पर ओपन हो रही है। एंड ईसोफेगस पर ही प्रेजेंट होती है 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड? 1 पेयर। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट? आपका आंसर जाएगा ईसोफेगस। क्लियर याद रखें, आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में क्लियर कर रखा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सलाइवरी पार्ट, या बोल सकते हैं इसको रिजर्वायर पार्ट, सलाइवरी रिजर्वायर। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर पार्ट। जो ग्लैंडुलर पार्ट है ये सलाइवा का सिक्रेशन करेगा, और जो रिजर्वर पार्ट है वो सलाइवा को स्टोर करता है। व्हेन फूड एंटर इनसाइड द माउथ या ऑन टंग, यहाँ से जो कॉकरोच की सलाइवा है वो पार्ट को सलाइवरी पार्ट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी? बक्कल, पेरी ओरल कैविटी के अंदर। बोलते हैं कॉकरोच की सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारी सलाइवा के अंदर भी लाइक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी बोलते हैं। बट कॉकरोच की सलाइवा के अंदर 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइक एमाइलेज, काइटिनेज और सेलुलेज। कौन कौन से? एमाइलेज, काइटिनेज और सेलुलेज। क्योंकि काइटिन जो है, यानी कि ये काइटिन ब्लड से बनी हुई बॉडी को भी खाता है, लाइक डेड इंसेक्ट वगैरह को, तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर काइटिनेज भी होता है। या आपके वेजिटेबल वगैरह जो सेलुलोज पार्ट है, क्लॉथ वगैरह या वुडन वगैरह पार्ट को भी खाया जाता है, तो इसके अंदर सेलुलोज भी होता है, और एमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट है। ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, इट इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को हम बोलते हैं क्रॉप। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो नॉन एज फूड स्टोरेज एरिया। तो कॉकरोच का अगर आपसे पूछा जाए इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फूड स्टोरेज एरिया, आप बोलेंगे क्या? क्रॉप। क्लियर? क्रॉप बर्ड्स के अंदर भी होता है, और आप तो जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर तो क्रॉप क्या है? इट इज द मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, क्योंकि क्रॉप के फूड को ही वो अपने जो चाइल्ड्स हैं उनके बच्चों में ये ट्रांसफर करते हैं। बर्ड्स अपने बच्चों को बीक के थ्रू फूड ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो कॉकरोच के अंदर ये क्रॉप जो होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लाइक ए बैग लाइक स्ट्रक्चर है इन द फूड स्टोरेज एरिया। बोलते हैं कॉकरोच के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन स्टार्ट जो होता है, इनिशियल तो हो गया था बक्कल कैविटी के अंदर, क्योंकि सलाइवा जो होती है उन्होंने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। बट व्हेन फूड एंटर इनसाइड द क्रॉप, ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज इनसाइड द क्रॉप बाय हेपेटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका, बाय हेपेटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका।
इनमें कॉकरोच के अंदर हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका जो होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर देते हैं इनसाइड द क्रॉप। सो मैक्सिमम डाइजेशन इज स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपका आंसर होगा क्रॉप। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन स्टार्ट, जब तो आप बक्कल कैविटी बोल देंगे, बट मैक्सिमम वर्ड यूज कर लें तो आप बोलेंगे क्रॉप। क्लियर? वाई? क्योंकि जो हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका है, हिपैटिक यानी लीवर लाइक, गैस्ट्रिक यानी स्टोमक लाइक, जो हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका है वो एंजाइम को कहाँ रिलीज कर रहे हैं? क्रॉप के अंदर, इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं हम। कॉकरोच का क्रॉप से फूड निकल के आता है गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड के इनर सरफेस पर 6 काइटिनस प्लेट्स होती हैं। कॉकरोच की गिजार्ड के अंदर 6 काइटिन प्लेट्स होती हैं। इन काइटिन प्लेट्स को हम बोलते हैं टीथ, ये टीथ लाइक फंक्शन करती हैं। क्लियर? एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिन प्लेट गिजार्ड परफॉर्म द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजार्ड परफॉर्म द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ, बहुत क्लियर रखें कि 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच या इन द एलिमेंट्री कैनाल या माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं माउथ पार्ट्स के अंदर, लाइक ए मैंडिबल हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड गिजार्ड ऑल्सो हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एंड गिजार्ड का एक और नाम है प्रोवेंटिकुलस, प्रोवेंटिकुलस। क्लियर? नेक्स्ट है कॉकरोच की जो मिडगट है, फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर, फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं ये हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका। 6 to 8 होते हैं इन नंबर के अंदर, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाय द अगर ये पेयरिंग की फॉर्म में ऑप्शन में हाउ मेनी हिपैटिक सिका प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट, 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर, तब आपका आंसर 4 पेयर जाएगा। बट नंबरिंग की फॉर्म में 1 to 5, 4 to 5, 6 to 8, तो आप फिर ये आपको ऑप्शन 6 to 8 क्लियर करेंगे। और पेयरिंग की फॉर्म में हो तो आप 4 पेयर ऑप्शन टिक कर दें। तो हिपैटिक सिका और गैस्ट्रिक सिका ये कितने होते हैं? 6 to 8। और ये एंजाइमेटिक सिक्रेशन करते हैं क्रॉप के अंदर, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है क्रॉप के अंदर स्टार्ट। बट व्हेन फूड एंटर इनसाइड द मिडगट, यहाँ पर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कॉकरोच की मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पर तो आपको हिपैटिक सिका और गैस्ट्रिक सिका होते हैं। बिल्कुल क्लियर रखें कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका प्रेजेंट, आपका आंसर जाएगा फॉरगट एंड मिडगट। बट इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच एस्किटी ऑर्गन्स प्रेजेंट, तब आपका आंसर होगा मिडगट एंड हाइंडगट। इनमें मेल्पिजियन ट्यूबल जो होती है वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। नंबर में यह 100 to 150 होती है, जो हम आगे एस्किटी सिस्टम में देख लेंगे। नेक्स्ट कॉकरोच के हाइंडगट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं इलियम, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं कॉलॉन एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। क्लियर? तो हाइंडगट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इलियम, कॉलॉन एंड रेक्टम के अंदर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स और ट्रेकियल सिस्टम। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच आपका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। बट क्लियर याद रखें कि रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स ओपन आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अपर्चर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ये कॉकरोच की जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अपर्चर एंड अपर्चर्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल, ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा, ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पाइरेकल्स? स्पाइरेकल्स व्हाट आर द स्पाइरेकल्स? लाइक ए नोस्ट्रिल, लाइक देखिए आपके नोज में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं जिससे आप एयर को अंदर ले जा रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे कॉकरोच की बॉडी में क्या होते हैं? अपर्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स और स्टिग्मा। हाउ मेनी स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच? आंसर जाएगा 10 पेयर, 10 पेयर्स। ऑप्शन में पेयरिंग की फॉर्म में जब तो आप 10 पेयर कर देंगे, 10, 20, 30, 40 हो तो आप 20 कर देना अगर पेयर नहीं लिखा हुआ तो। आउट ऑफ विच 2 पेयर स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन thorax and 8 pairs present in abdomen. T means thorax और ये abdomen. तो total number of spiracles 10 pair, out of which 2 pair spiracles present on thorax and 8 pair spiracles present on abdomen. ये spiracles की लोकेशन देखें, कॉकरोच की बॉडी के अंदर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड। ऑल स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी एक्सेप्ट एब्डोमेन, फर्स्ट पेयर स्पाइरेकल्स ऑफ एब्डोमेन। तो बहुत क्लियर रखें कि 10 पेयर यानी कि 20 स्पाइरेकल्स सभी लेटरल साइड पर होते हैं, केवल एब्डोमेन के फर्स्ट पेयर को छोड़कर ये टर्गम पर होते हैं यानी कि डॉर्सल साइड पर। नेक्स्ट, ऑल स्पाइरेकल्स हैव वॉल। स्पाइरेकल्स जो होते हैं उन पर स्फिंक्टर्स तो होते हैं, क्लियर इनसाइड में लिखा हुआ है, पर इन पर वॉल्स भी लगे होते हैं कि ऑल स्पाइरेकल्स हैव वॉल एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर स्पाइरेकल ऑफ थोरैक्स एंड फर्स्ट पेयर स्पाइरेकल ऑफ
एब्डोमेन। इमली फर्स्ट पेरिस्पायरल ऑफ थॉरैक्स पर वॉल एब्सेंट, फर्स्ट पेरिस्पायरल ऑफ एब्डोमेन पर भी वॉल एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बने थे यहां से, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, लाइक एयर अंदर जा रही है, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन हाउ मेनी स्पाइरेकल्स आर यूज इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्पायरेशन के टाइम पर कितने पेयर यूज हो रहे हैं, तब तो आपका आंसर जाएगा ऑल। इनमें ऑल 10 पेयर स्पाइरेकल्स से एयर अंदर जाएंगे। क्लियर, तो इंस्पायरेशन ऑल यूज होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन हाउ मेनी वॉल आर यूज इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, तब आपका आंसर हो जाएगा 2 पेयर, क्योंकि इन फर्स्ट पेयर को थॉरैक्स पर और एब्डोमेन को छोड़कर बाकी सभी पर वॉल लगे हुए हैं। स्फिंक्टर तो सभी पर प्रेजेंट है, पर आप जानते हैं वॉल यूनिडायरेक्शन होते हैं, आने तो देते हैं जाने नहीं देते हैं। क्लियर, तो एयर तो आएंगे और सभी 10 पेयर से, बट CO2 रिमूव होगी ओनली फर्स्ट पेरिस्पायरल ऑफ थॉरैक्स से एंड फर्स्ट पेरिस्पायरल ऑफ एब्डोमेन से, यहां से CO2 रिपोर्ट होती है। क्लियर, तो लास्ट एक और रिपोर्ट कर देता हूं, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन हाउ मेनी स्पाइरेकल्स आर यूज इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, आपका ऑप्शन क्लियर होगा 10 पेयर या ऑल। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन how many spiracles are used in the body of cockroach, 2 pair, like first perispiracle of thorax and first perispiracle of abdomen। क्लियर, नेक्स्ट है जी रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें कि कॉकरोच की एयर जो होती है एनवायरमेंट से कहाँ टिश्यू फ्लूइड तक कैसे जाएंगी। बोलते हैं कि एनवायरमेंटल एयर एंटर करती है स्पाइरेकल्स से। स्पाइरेकल की इनर सरफेस पर सीलिया लाइक प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ब्रिस्टल्स। ये इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं, जैसे हमारे नोज के अंदर होते हैं ना, नोज के अंदर क्या होते हैं नेजल हेयर, जो एयर को क्या करते हैं ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल को, ऐसे यहाँ पर कॉकरोच के अंदर स्पाइरेकल के अंदर ब्रिस्टल्स होते हैं। इट फिल्टर दी इनकमिंग एयर, जो भी कचरा वगैरह जो एयर वगैरह के अंदर डस्ट है वो यहाँ ट्रैप हो जाता है। अब स्पाइरेकल से एयर अंदर जाती है कहाँ पर, ट्रेकियल चैम्बर के अंदर, इट इज ऑल्सो नॉन एज एट्रियम। बिल्कुल पाथवे याद रखें आप लोग, स्पाइरेकल्स ओपन इन ट्रेकियल चैम्बर ऑल्सो नॉन एज एट्रियम। फिर यहाँ से एंटर करती है ये मेन ट्रेकियल ट्रंक्स के अंदर। मेन ट्रेकियल ट्रंक से एयर एंटर करेंगे ट्रेकिया के अंदर, इधर नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया जो होती है इट ओपन इन द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नॉन एज ट्रेकियल कैपिलरीज। कॉकरोच की ट्रेकिया जो होती है कैपिलरीज के अंदर ओपन होती है, इसको बोलते हैं ट्रेकियल कैपिलरीज, एंड ट्रेकियल कैपिलरीज ऑल्सो नॉन एज ट्रेकियोस। रिपीट कर रहा हूं मैं, एनवायरमेंटल एयर एंटर करती है स्पाइरेकल्स के अंदर, स्पाइरेकल्स से वो ट्रांसफर होती है कहाँ पर, ट्रेकियल चैम्बर में, ट्रेकियल चैम्बर से वो ओपन होती है मेन ट्रेकियल ट्रंक्स के अंदर, मेन ट्रेकियल ट्रंक्स ओपन होता है इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया के अंदर, एंड ट्रेकिया ओपन इन अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नॉन एज ट्रेकियल कैपिलरीज और ट्रेकियोस। बहुत इंपॉर्टेंट इस साल ये। एक्चुअल में कॉकरोच के जो ट्रेकियोस होती हैं इन पर फिंगर लाइक फॉल्ट्स होते हैं, and these finger like folds known as tracheal end cell, क्या कहलाती है ये, tracheal end cell। it is deeply merged in the tissue fluid, deeply merged in tissue fluid। इनमें जो ट्रेकियोस पर फिंगर लाइक फोल्ड्स है वो डीपली मर्ज होते हैं कहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, एंड ट्रांसफर दी ऑक्सीजन। इनमें इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन, एयर के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन आ रही है और कहाँ जा रही है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। तो इसमें इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, ट्रेक्योल। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्रेक्योल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल। तो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आंसर जाएगा ट्रेक्योल। क्लियर, नेक्स्ट ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉकरोच के अंदर एक मसल्स होती है, इसको हम बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, टर्गो स्टर्नल मसल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड टर्गो स्टर्नल मसल, because one side attached with tergum and another side attached with sternum, so it is called tergosternal muscle। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉकरोच के अंदर टर्गोस्टर्नल मसल जो होती है टर्गम से और स्टर्नम से अटैच है। व्हेन टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होंगी एब्डोमेन रिलैक्स हो जाएगा, एंड एब्डोमेन जब रिलैक्स होगा, रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन टर्गोस्टर्नल मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स, एब्डोमेन एक्सपांड। एब्डोमेन एक्सपांड होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर एयर जो होता है, एटमॉस्फेयर एयर क्या होंगी, वो प्रेशर डेवलप करेंगी जिससे एयर बाहर से एंटर कर जाएगी अंदर के अंदर। तो रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स एब्डोमेन एक्सपांड, एटमॉस्फेयर एयर जो होती है एंटर इनसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। एंड व्हेन टर्गोस्टर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट,
When turgosternal muscles contract, abdomen contract, surface area decrease, blood pressure increase, CO2 remove outside the body. This process is called expiration. Clear? तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो ब्रीथिंग है वो डिपेंड करती है किसको, टर्गोस्टल मसल्स पर. बहुत इजी याद रखें कि जब टर्गोस्टल मसल रिलैक्स होंगी तो एब्डोमन फैल जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट से एयर एंटर कर जाएगी. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन. और जब टर्गोस्टल मसल्स कांटेक्ट होंगी तो एब्डोमन भी कांटेक्ट होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन डिपेंड ऑन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टर्गोस्टर्नल मसल्स. क्लियर? Inspiration and expiration depend on contraction and relaxation of turgosternal muscles. Question क्या? At that, what will be happen if turgosternal muscles relax? What will be happen in the body of cockroach? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो कि at the time of क्या होगा, if turgosternal muscles relax, what will be happen in the body of cockroach? आपका आंसर जाएगा इंस्पायरेशन, क्योंकि टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स होंगी तो इंस्पायरेशन होगा. एंड व्हाट विल बी हैपन व्हेन टर्गोस्टर्नल मसल्स कांटेक्ट, तब आपका आंसर जाएगा एक्सपायरेशन. एंड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टर्गोस्टर्नल मसल्स. नेक्स्ट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. जानते हैं आप लोग कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर्स होता है. एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ओपन टाइप. ओपन टाइप का एक और नाम है लेक्यूनर टाइप. व्हाट इज द लेक्यूनर? इन लेक्यूना इट इज स्पेस. बोलते वाई ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन कॉकरोच, आपका आंसर आएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रू ब्लड वेसल्स. कॉकरोच के अंदर ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं होती, या ब्लड वेसल्स जो होती है वो बिल्कुल पुअरली डेवलप्ड होती हैं एंड ओपन इनटू द स्पेस के अंदर होती हैं. उस स्पेस को हम बोलते हैं हीमोसील. तो रिपीट कर रहा हूँ, विच टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन द कॉकरोच, आपका आंसर होगा ओपन टाइप. वाई ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन कॉकरोच, आप बोलेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रू ब्लड वेसल. ब्लड वेसल बहुत ही पुअरली डेवलप होती है, एक स्पेस के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं हीमोसील. क्या बोलते हैं स्पेस को? हीमोसील. और जो ब्लड है, कॉकरोच का ब्लड है, उसको आप बोलते हैं हीमोलीफ. क्लियर? बॉडी कैविटी जिसमें ब्लड फिल्ड कैविटी है उसको तो आप हीमोसील बोल रहे हैं, एंड ब्लड ऑफ कॉकरोच को आप बोलते हैं हीमोलीफ. इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि ब्लड ऑफ कॉकरोच नॉन एज, आपका आंसर देगा हीमोलीफ. बट कंपोजिशन ऑफ हीमोलीफ जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि टू टाइप के यहाँ पर कंपोजिशन, लाइक ए फर्स्ट इट इज ए कलरलेस प्लाज्मा एंड द सेकंड WBC. ये कॉकरोच के ब्लड के अंदर जिसको आप क्या बोल रहे हैं, हीमोलीफ, टू टाइप के स्ट्रक्चर है, कलरलेस प्लाज्मा एंड सेकंड WBC. एंड द WBC ऑफ कॉकरोच नॉन एज हेमेटोसाइट, नॉन एज हेमेटोसाइट. क्लियर? नेक्स्ट, बॉडी कैविटी हीमोसील, blood of cockroach hemolymph. Hemolymph composed of two type of structure. Number one, colorless plasma. Number two, WBC. And the WBC blood corpuscles WBC known as hemocyte. Hemocytes का फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो WBC का बहुत कॉमन फंक्शन आप जानते हैं, किल द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस. बट कॉकरोच के अंदर एक एक्सेप्शनली वर्क भी करती है WBC, जिसको हम हीमोसाइट बोल रहे हैं. इट ऑल्सो रिलेटेड विद ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग से भी रिलेटेड होती है. तो कॉकरोच की WBC जो होती है, इट परफॉर्म द फर्स्ट फंक्शन किल द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, सेकंड ऑल्सो रिलेटेड विद ब्लड क्लॉटिंग. क्लियर? नेक्स्ट है, कॉकरोच के अंदर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होते हैं. वन ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, बट हार्ट डिवाइडेड इंटू द 13 चैम्बर नॉन एज हार्ट चैम्बर. बहुत क्लियर रखें. हाउ मनी हार्ट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा 1. हाउ मनी हार्ट चैम्बर इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा 13 हार्ट चैम्बर. हार्ट चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन पर, पूरे हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है. क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन विच सेगमेंट हार्ट प्रेजेंट, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हार्ट प्रेजेंट मिड डोर्सल लाइन ऑफ थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, बट एक्चुअल में वो ये फर्स्ट हार्ट चैम्बर ये हेड तक अटैच होता है, तो आंसर जाएगा हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. तो रिपीट कर रहा हूँ, हार्ट चैम्बर अकर्स इन विच सेगमेंट, आप बोलेंगे हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. फुल लेंथ में प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक है, फनल लाइक होते हैं. फर्स्ट हार्ट चैम्बर जो होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर अरोटा. इट इज ए
ब्लड वेसल, लॉन्ग ब्लड वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ए ट्रू ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड वेसल यहाँ पर पोरली डेवलप होती है। तो फर्स्ट हार्ट चैम्बर जिन्होंने एंटीरियर एरोटा, हार्ट को फंक्शन करने के लिए या बोल सकते हैं हार्ट को कंट्रोल करने के लिए मसल्स लगी होती हैं और इन मसल्स को बोलते हैं एलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? एलरी मसल। हाउ मेनी एलरी मसल्स? 12 पेयर। शेप ऑफ एलरी मसल्स अगर आपसे पूछें तो फैन लाइक। क्या होती है? फैन लाइक। तो हाउ मेनी हार्ट? 1। हाउ मेनी हार्ट चैम्बर? 13 हार्ट चैम्बर। फर्स्ट हार्ट चैम्बर नॉन एज, आपका आंसर एंटीरियर एरोटा। हाउ मेनी एलरी मसल्स? 12 पेयर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एलरी मसल्स? आंसर जाएगा हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एंड द शेप ऑफ एलरी मसल्स आपका आंसर होगा फैन लाइक। क्लियर? नेक्स्ट से कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है कैविटी के अंदर, पेरिकार्डियल साइनस के अंदर। तो ब्लड एंटर इन हार्ट चैम्बर, ब्लड एंटर इन हार्ट चैम्बर थ्रू पीसीएस विद द हेल्प ऑफ अपर्चर कॉल्ड ऑस्टिया। इनमें यहाँ पर जो ये हार्ट चैम्बर है इन पर स्मॉल स्मॉल अपर्चर्स होते हैं, इन अपर्चर्स को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इनको? ऑस्टिया। तो रिपीट कर रहा हूँ कि कॉकरोच का जो ब्लड कैविटी में भरा हुआ है वो हार्ट चैम्बर के अंदर आता है थ्रू पीसीएस विद द हेल्प ऑफ अपर्चर कॉल्ड ऑस्टिया। नेक्स्ट से कॉकरोच के अंदर ब्लड का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है बॉडी के पीछे से आगे की ओर होता है। तो आंसर जाएगा एंटीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो बहुत ध्यान रखें आप लोग, वायदे पूछ ले इन द हार्ट चैम्बर ऑफ कॉकरोच डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड, आंसर जाएगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पीछे से आगे की ओर, या बोल सकते हैं बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। क्लियर? ब्लड हीमोलिव कंपोजिशन ध्यान रखना आपको कि ये कलरलेस प्लाज्मा है और WBC की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड कॉकरोच के ब्लड का फ्लो क्या होता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। फर्स्ट हार्ट चैम्बर का नाम याद रखना है एंटीरियर एरोटा। क्लियर? हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स? एलरी मसल्स। हाउ मेनी एलरी मसल्स? 12 पेयर। क्लियर? द मेन सर्कुलेटरी मसल्स होती हैं। एंड हाउ मेनी हार्ट चैम्बर? 13 हार्ट चैम्बर। बट पूछ ले हाउ मेनी हार्ट, तो आंसर बन जाएगा। एंड हार्ट चैम्बर जो होते हैं अकर्स इन विच सेगमेंट ऑफ बॉडी, तब आपका आंसर 3 हो जाएगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। जानते हैं आप लोग कॉकरोच की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि मैल्पिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? आंसर जाएगा एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट 2012 में था ये क्वेश्चन। वहाँ ऑप्शन में मिडगट और हाइंडगट नहीं दे रखा था, क्या दे रखा था? इलियम। तो डेफिनेटली हमने हाइंडगट को डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये इलियम और मिडगट से भी अटैच होती हैं। तो बहुत नॉर्मल कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मैल्पिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट? फर्स्ट ऑप्शन मिडगट और हाइंडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इलियम होगा। क्लियर? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डिस्टल पार्ट, दूसरा है प्रॉक्सिमल पार्ट। कॉकरोच का जो वेस्ट होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल का मैंने लिया है, ये पूरा हीमोसील है। कॉकरोच का जो वेस्ट होता है वो प्रेजेंट होता है हीमोसील के अंदर, ब्लड में मिक्स होता है, हीमोसील के अंदर वेस्ट प्रेजेंट है। एंड द वेस्ट ऑफ कॉकरोच प्रेजेंट इन द हीमोसील इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में। बहुत ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज़्यादातर कि अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच पूछा तो आंसर यूरिक एसिड जाएगा कि कॉकरोच डिस्चार्ज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तब तो आप यूरिक एसिड बोलेंगे। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द हीमोसील ऑफ कॉकरोच, वेस्ट ऑफ कॉकरोच प्रेजेंट इन द हीमोसील इन द फॉर्म ऑफ, तब आपका आंसर होगा पोटेशियम यूरेट। क्योंकि कॉकरोच की हीमोसील के अंदर वेस्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पोटेशियम यूरेट के। कॉकरोच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को किस फॉर्म में रिमूव करता है? तब आपका आंसर चेंज होगा यूरिक एसिड। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के 2 पार्ट्स हैं, डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट। कॉकरोच की मैल्पिजियन ट्यूब्यूल की वॉल पर, जो वॉल ऑफ मैल्पिजियन ट्यूब्यूल जो होती है, इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ सीलिया और ग्लैंडुलर एपिथेलियम लगा होता है। डिस्टल पार्ट से पोटेशियम यूरेट को ये एब्जॉर्ब करती हैं। एंड पोटेशियम यूरेट इन द डिस्टल पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CA? कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, जो हमारे ब्लड में भी होता है। तो डिस्टल पार्ट के अंदर पोटेशियम यूरेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 और एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड यूरिक एसिड के अंदर। तो रिपीट कर रहा हूं, इन द डिस्टल पार्ट ऑफ मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, पोटेशियम यूरेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2 and the enzyme carbonic anhydrase enzyme convert into the potassium bicarbonate and uric acid। थोड़ा बहुत पानी भी बनता है इधर वाटर।
कुछ अमाउंट में सम अमाउंट्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूरिक एसिड वाटर वापस हीमोसिल में ट्रांसफर होता है, बट मेनली यूरिक एसिड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है हाइंड गट के अंदर। कहाँ? हाइंड गट के अंदर। कॉकरोच की हाइंड गट के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। और आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखें, कॉकरोच के रेक्टम के अंदर फिंगर लाइक फॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक फॉल्ट्स। इट इज फिक्स, इट मीन 6 नंबर में 6 होते हैं ये। एंड 6 फिंगर लाइक फॉल्ट जो होते हैं रेक्टम में, जो भी वेस्ट है उनमें जो रिमेनिंग वाटर है, बचा कुचा जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं, व्हेन यूरिक एसिड एंटर इनसाइड द रेक्टम, 6 finger like faults present, these fault known as rectal papillae, and these rectal papillae absorb the remaining water from waste. यूरिक एसिड में जो बचा खुचा पानी होगा उसको रेक्टल पेपिली जो रेक्टम में प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कंडीशन फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर। इसलिए कॉकरोच को हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूरिकोटैलिक एनिमल। क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल। कॉकरोच क्या होता है? यूरिकोटैलिक। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मैल्पिजियन ट्यूबल्स होती हैं। मैल्पिजियन ट्यूबल प्रेजेंट होती हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। नंबर ऑफ मैल्पिजियन ट्यूबल आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर है, 100 to 150, 100 to 150। एंड 2 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट, हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। कॉकरोच क्या है? यूरिकोटैलिक एनिमल्स। क्लियर? तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर आपसे पूछें आपका आंसर क्या जाएगा? मैल्पिजियन ट्यूबल। In addition to Malpighian tubules, some other structures also help in excretion. Malpighian tubule के अलावा कॉकरोच के अंदर 4 टाइप की अदर स्ट्रक्चर also help in excretion. Like first, fat body. आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनी। बट हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी के अलावा स्किन, लंग्स एंड लीवर, स्किन, लंग्स एंड लीवर also help in excretion. ऐसे यहाँ कॉकरोच के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? मैल्पिजियन ट्यूबल। बट इन एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इन एडिशन टू मैल्पिजियन ट्यूबल सम अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो अदर स्ट्रक्चर में फैट बॉडी। एक्चुअल में कॉकरोच की जो फैट बॉडी होती है ये इसके ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड का हीमोलिफ। और आप जानते हैं कॉकरोच का ब्लड हीमोसिल के अंदर प्रेजेंट होता है। फैट बॉडी बहुत क्लियर कर लें, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड को हम हीमोलिफ बोल रहे हैं। एंड फैट बॉडी जो होती है इट इज द एनालॉगस टू लीवर ऑफ हायर्स एनिमल। फैट बॉडी ऑफ कॉकरोच इट इज एनालॉगस टू लीवर ऑफ हायर्स एनिमल। आप लोगों के अंदर जो लीवर फंक्शन करता है वही कॉकरोच में कौन करेंगी? फैट बॉडी। और आप जानते हैं लीवर के मोस्ट कॉमन फंक्शन लाइक ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। कॉकरोच की फैट बॉडी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। तो डेफिनेटली आप एक्सक्रीशन में यहाँ फैट बॉडी, और उसके अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है इसको बोलते हैं यूरेट सेल, ये मेनली एक्सक्रीशन में हेल्प करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, नेफ्रोसाइट्स होती हैं, ये हार्ट की वॉल पर लगी होती है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। बॉडी वॉल जैसे हमारी स्किन करती है एक्सक्रीशन में हेल्प, ऐसे कॉकरोच की बॉडी वॉल। ये तीनों प्रोसेस है स्टोरेज, यानी पहले ये एक्सक्रीटरी मैटर को स्टोर करेंगी, जब नीड होगी तो रिमूव कर दे, इसलिए वर्ड लिखा हुआ है स्टोरेज एक्सक्रीशन, डायरेक्ट नहीं करती, वो मैल्पिजियन ट्यूबल का फंक्शन है। एंड लास्ट एंड 4 स्ट्रक्चर जो होती है लाइक यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बहुत क्लियर रखें कि यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन मेल, फीमेल बॉडी कॉकरोच में ये यूरिकोज ग्लैंड नहीं होती। तो रिपीट कर रहा हूँ, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? मैल्पिजियन ट्यूबल। बट मैल्पिजियन ट्यूबल के अलावा ये ध्यान रखना साल इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन लाइक बस फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, बॉडी वॉल एंड यूरिकोज। बट यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, इन फीमेल ये एब्सेंट होती हैं। क्लियर? नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक फर्स्ट नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। सीएनएस 2 टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग ऑल्सो नॉन एज ब्रेन रिंग, एंड नर्व रिंग और ब्रेन रिंग प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस जब बाहर से हम देखें तो हेड और थोरैक्स के जंक्शन पर ये प्रेजेंट होती है। कहाँ पर जो होती है? हेड और थोरैक्स के जंक्शन पर। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉकरोच की जो ब्रेन रिंग, नर्व रिंग है नॉर्मली प्रेजेंट अगर आप देखें तो एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस या हेड एंड थोरैक्स के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। बोलते हैं कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दें तब भी ये 7 डेज तक सर्वाइव करता है। बहुत क्लियर दिख रहा है आपको
क्योंकि कॉकरोच का जो ब्रेन है जिसको हम बोल रहे हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इट रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ कॉकरोच, ये पूरे हेड में ना होकर केवल हेड और थॉरिक्स के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। तो अगर कॉकरोच के हेड को रिमूव भी कर दें तो अगले 7 डे तक ये सर्वाइव करता है, क्योंकि ब्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ब्रेन सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल गैंग्लियन, ये ब्रेन लाइक फंक्शन करता है। और कॉकरोच के ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती है वो कनेक्ट होती है कहाँ पर, एंटीना एंड कंपाउंड आई के अंदर, एंटीना एंड कंपाउंड आई के अंदर। वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पर एक और गैंग्लियन होता है, इसको बोलते हैं सब इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या बोल रहे हैं इसको, सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ये डॉर्सल साइड पर है एंड वेंट्रल साइड पर होती है सब इसोफेजियल गैंग्लियन। एंड सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन को सब इसोफेजियल गैंग्लियन से कनेक्ट करने के लिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, जिससे यहाँ पर ये सुप्रा को सबसे कनेक्ट करती है, जिससे यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर ब्रेन भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन रिंग। क्लियर। तो व्हाई इट इज कॉल्ड नर्व रिंग, व्हाई नर्व रिंग इज कॉल्ड ब्रेन रिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन ऑफ कॉकरोच represented by supraesophageal ganglion, and which type of nerve supply in antenna and compound eye, आप बोलेंगे supraesophageal ganglion। कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का नेचर जो होता है वो इट इज ए डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। एक्चुअल में नर्व कॉर्ड जो होती है वो डबल क्यों है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नर्व कॉर्ड के अंदर जो गैंग्लियन होते हैं वो 2 होते हैं, बाद में इनमें कॉमन इंटीग्रेमेंट बन जाती है तो ये सिंगल नजर आ रहे हैं, बट ये जो गैंग्लियन जिसको हम यहाँ देख रहे हैं ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 2 थे, सो इट इज कॉल्ड डबल। डेफिनेटली 2 गैंग्लियन जब फ्यूज होंगे तो नेचर में सॉलिड हो जाती है और एलिमेंट्री कैनाल की वेंट्रल साइड पर है, इसलिए आप इसको वेंट्रल बोलें। तो क्वेश्चन क्या होगा आपसे, विच टाइप ऑफ नर्व कॉर्ड फाउंड इन कॉकरोच, आप बोलेंगे डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। और सिंगल वर्ड हो कि डॉर्सल, होलो, वेंट्रल, तो आप वेंट्रल सही कर देना। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा आ सकता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट इन द नर्व ऑफ कॉकरोच, नर्व कॉर्ड ऑफ कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा 9। इवन जो कॉकरोच की नर्व कॉर्ड होते हैं इट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 9 सेगमेंटल गैंग्लियन, आउट ऑफ विच 3 सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट इन थॉरैक्स एंड 6 सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट इन एब्डोमेन। इवन 9 में से 3 तो प्रेजेंट होते हैं थॉरैक्स के अंदर और 6 प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर। इवन थॉरैक्स और एब्डोमेन दोनों मिलाकर कितने होते हैं 9। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी सेगमेंटल गैंग्लियन फाउंड इन नर्व कॉर्ड ऑफ कॉकरोच, 9। या आप पेयर की फॉर्म में ऑप्शन दें तो आपको 3 + 6 ये वाला क्लियर करना है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉकरोच की नर्वस सिस्टम में यहाँ का इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। एंड विच टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन फाउंड इन कॉकरोच, आपको ध्यान रखना है, लाइक एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्प। एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्प, उसके अलावा लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई। तो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन है, कौन कौन से हैं, एंटीना, आईज यानी कंपाउंड आईज, मैक्सिलरी पल्प ये अपने थर्ड माउथ पर रहती है मैक्सिला पर, लेबियल पल्प ये लोअर लिप लैब्रम पर प्रेजेंट, लेबियम पर प्रेजेंट होती है, लेबियम का पार्ट है लेबियल पल्प, और एनल सर्काई जिसको हमने मेन साउंड रिसेप्टर बोला था। क्लियर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी कंपाउंड आई, 1 पेयर। एंड यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज को हम बोलते हैं ओमेटिडिया। क्लियर, हाउ मेनी ओमेटिडिया, 2000। विच टाइप ऑफ विजन प्रेजेंट इन कॉकरोच, तब आपका आंसर होगा मोज़ेक विजन। क्या होगा, मोज़ेक विजन। एंड मोज़ेक विजन ऑल्सो नोन एज अपोजिशन विजन। क्या कहलाती है ये, अपोजिशन विजन। क्लियर, अपोजिशन विजन या मोज़ेक विजन जो होती है ये मोर सेंसिटिव होती है। व्हाई इट इज कॉल्ड मोर सेंसिटिव, डेफिनेटली जब कॉकरोच की जो विजन बनती है 2000 ओमेटिडिया होती है तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब पीसेस में कन्वर्ट होंगी तो हाईली सेंसिटिव है, बट इतने सारे पीसेस होते हैं वो एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाते ब्रेन के अंदर, तो इसके अंदर रिजोल्यूशन पावर जो होती है वो लेस होती है। तो कंपाउंड आइज के अंदर जो मोज़ेक विजन है वो हाईली सेंसिटिव है बट लेस रिजोल्यूशन पावर होता है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ आई प्रेजेंट कंपाउंड आई, यूनिट ऑफ कंपाउंड आई 2000 यूनिट्स होते हैं। विच टाइप ऑफ विजन प्रेजेंट इन कॉकरोच, मोज़ेक विजन ऑल्सो नोन एज एपोजिशन विजन। एंड जो एपोजिशन विजन है वो
ये हाईली सेंसिटिव होती है और बट लेस रिजोल्यूशन पावर होता है। क्लियर। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम यहाँ पर। कॉकरोच के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम जो यहाँ पर डायोसियस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायोसियस। तो कॉकरोच क्या है? यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। मेल फीमेल डिफरेंशिएट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं 4 to 6 सेगमेंट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होंगे? 4 to 6 सेगमेंट। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन बिटवीन 4 to 6 सेगमेंट, एंड ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू दी 3 और 4 लोब। ये टेस्टिस के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये लॉब्स होते हैं, ऐसे ये 3 या 4 भी हो सकते हैं। 1 2 3 लॉब्स। क्लियर। 3 या 4, तो हम यहाँ 3 ले रहे हैं कि 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट 4 to 6 सेगमेंट, एंड ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 3 and 4 लोब, एंड ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू दी मैनी स्मॉल लोब। ये आपको दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल ब्लैक कलर, ये बहुत सारे छोटे स्मॉल लैब्स होते हैं। इन लॉब के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो रिपीट कर रहा हूँ, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट 4 to 6 सेगमेंट, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू दी 3 and 4 लोब, and each lobe is divided into the many small lobe. These small lobe produce mature sperm by the process of spermatogenesis. By the process of spermatogenesis. Question क्या होगा? In which segment testis present? आपका आंसर लिखा हुआ है 4 to 6 segment. In which place sperms are formed? आंसर टेस्टिस जाएगा। या आप क्यों पूछ सकते हैं कि spermatogenesis complete in which place? तब भी आपका आंसर टेस्टिस होगा। टेस्टिस इंटरकनेक्टेड होते हैं डक्ट से। इस डक्ट को हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस, ऑल्सो नॉन एज स्पर्मेटिक डक्ट। तो वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस बोलते हैं, स्पर्मेटिक डक्ट, ये कनेक्ट होती है टेस्टिस से। एंड वासा डिफरेंशिया ओपन इन ए इजेकुलेटरी डक्ट, ओपन इन ए इजेकुलेटरी डक्ट, एंड इजेकुलेटरी डक्ट ओपन आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ aperture known as male gonopore. What is gonopore? Genital aperture. Repeat कर रहा हूँ वापस। 1 pair testis present 4 to 6 segment. Each testis is divided into the 3 or 4 lobe. Each lobe is divided into the many small lobe, and these small lobe produce mature sperm by the process of spermatogenesis. Question क्या? In which segment testis present? 4 to 6 segment. In which place sperms are formed? Testis. In which place spermatogenesis complete? Answer testis. Clear. Next, testes are interconnected with the help of duct known as vasa differentia. Vasa differentia open in ejaculatory duct, and ejaculatory duct open outside the body with the help of aperture called male gonopore. Clear. Next, ejaculatory duct की dorsal side पर एक pouch like, bag like स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल वेसाइकल। ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ ejaculatory duct a bag like structure present known as a seminal vesicle. इन सेमिनल वेसाइकल जो बोलते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। बट 1000 ऑफ स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, दीज ऑल ऑफ स्पर्म्स आर ट्रांसफर इनसाइड द सेमिनल वेसाइकल, इनसाइड द सेमिनल वेसाइकल। इन ऑल ऑफ स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं सेमिनल वेसाइकल के अंदर। सो फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसाइकल आंसर जाएगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म। इट इज द क्वेश्चन ऑफ निट 2016। क्वेश्चन क्या पूछा था कि इन विच प्लेस बॉडी ऑफ कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर? आपका आंसर जाएगा सेमिनल वेसाइकल। बट इन विच प्लेस स्पर्म्स आर फॉर्म? अगर इस साल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और वो स्टोर कहाँ हो जाते हैं? सेमिनल वेसाइकल के अंदर। नेक्स्ट, कॉकरोच की सेमिनल वेसाइकल से ए टाइप ऑफ ग्लैंड्स अटैच होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, इस साल पूछा जा सकता है आपसे। ए टाइप ऑफ ग्लैंड्स अटैच विद सेमिनल वेसाइकल ऑफ कॉकरोच नॉन एज मशरूम और यूट्रिकुलाई ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मशरूम और यूट्रिकुलाई ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? तब आपका आंसर होगा 6 to 7 सेगमेंट। इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, अभी आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल क्लियर रखें कि टाइप ऑफ ग्लैंड्स अटैच विद सेमिनल वेसाइकल नॉन एज मशरूम ग्लैंड, ऑल्सो नॉन एज यूट्रिकुलाई ग्लैंड। एंड मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? आपका आंसर 6 to 7 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर।
ये 6 to 7 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। अगला इंपॉर्टेंट, मशरूम ग्लैंड formed by the fusion of two type of tubule. Number one, inner small tubule. Number two, outer long tubule. मशरूम ग्लैंड का फॉर्मेशन टू टाइप के ट्यूबुल के फॉर्मेशन से होता है। इनर साइड पर स्मॉल होती है, साइज में स्मॉल, इसलिए इसको स्मॉल ट्यूबुल बोल दिया। आउटर साइड पर ये लॉन्ग होती है, इसलिए इसको लॉन्ग ट्यूबुल बोल रहे हैं। क्लियर? तो मशरूम ग्लैंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ ट्यूबुल, इनर स्मॉल ट्यूबुल और आउटर लॉन्ग ट्यूबुल। बट काम की चीज आपको याद रखना है, स्मॉल ट्यूबुल का जूलॉजिकल नेम है यूट्रिकुलाई ब्रीवीवोरस। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल ट्यूबुल? यूट्रिकुलाई ब्रीवीवोरस। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग ट्यूबुल? यूट्रिकुलाई मेजोरस। It means small tubule like a utriculi brevivorus plus long tubule utriculi majorus, दोनों की फ्यूजन से टाइप ऑफ ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मशरूम ग्लैंड। क्लियर? और ऑल्सो नहीं यूट्रिकुलाई ग्लैंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा कि मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? आंसर लिखा हुआ 6 to 7 सेगमेंट। मशरूम ग्लैंड ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलाई ग्लैंड। आपके इंस्टेड लिखा हुआ एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट इन 6 to 7 सेगमेंट, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, नॉन एज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड की डॉर्सल साइड पर या टिप्स पर अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड्स अटैच होती है। इस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? यूरिकोज ग्लैंड। इन मशरूम ग्लैंड से अटैच है। और आप नाम सुन चुके हैं, एसकेटी ऑर्गन सिस्टम में हमने यूरिकोज ग्लैंड को बात की थी कि ये एडिशनल एक्स्ट्रा एसकेटी ऑर्गन्स होते हैं जो मेल कॉकरोच के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट है, ये रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। एंड यूरिकोज ग्लैंड से ही अटैच होती है टाइप ऑफ ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं फैलिक और कॉन्ग्लोब्लेट ग्लैंड। A type of glands attached with uricose gland known as a phallic और conglomerate gland। क्लियर? यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। One pair testis present 4 to 6 segment. Each testis divided into 3 and 4 lobe, and each lobe is divided into many small lobe. These small lobe produce mature sperm by the process of spermatogenesis. Testes are interconnected with the help of duct known as a vasa differentia. Vasa differentia open in a ejaculatory duct. Ejaculatory duct open outside the body with the help of aperture known as male gonopore. Ejaculatory duct की डॉर्सल साइड पर आपको एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2016 कि इन विच प्लेस स्पर्म्स आर स्टोर। आंसर क्या था? सेमिनल वेसिकल। इन विच प्लेस स्पर्म्स आर फॉर्म्ड? तब आपका आंसर होगा टेस्टिस। सेमिनल वेसिकल से टाइप ऑफ ग्लैंड अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलाई ग्लैंड। इन विच सेगमेंट मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट? आंसर 6 to 7 सेगमेंट। मशरूम ग्लैंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ विच टाइप ऑफ ट्यूब्यूल? आपका आंसर जाएगा टू टाइप ऑफ ट्यूब्यूल। लाइक इनर साइड पर जो स्मॉल होती है इसको बोलते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल, आउटर साइड पर जो होती है उसको लॉन्ग ट्यूब्यूल। स्मॉल ट्यूब्यूल का जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है यूट्रिकुलाई ब्रीवीवोरस। आउटर लॉन्ग ट्यूब्यूल का जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है यूट्रिकुलाई मेजोरस। एंड यूट्रिकुलाई ब्रीवीवोरस प्लस यूट्रिकुलाई मेजोरस दोनों के फ्यूजन से कौन सी ग्लैंड बन रही है? आंसर मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड की डॉर्सल साइड पर या लॉन्ग ट्यूब्यूल पर प्रेजेंट होती है यूरिकोज ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन। एंड यूरिकोज ग्लैंड से अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं फैलिक ग्लैंड, ऑल्सो नॉन एज कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड जो होती है ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी। फैलिक ग्लैंड ओपन आउटसाइड द बॉडी इन अपर्चर नॉन एज ए फैलिक अपर्चर। क्लियर रखें? फैलिक ग्लैंड ओपन आउटसाइड द बॉडी इन अपर्चर कॉल्ड फैलिक अपर्चर विद द हेल्प ऑफ डक्ट। एक डक्ट की सहायता से ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं फैलिक डक्ट। तो फैलिक ग्लैंड अपर्चर, जिसको अपर्चर को हम बोलते हैं फैलिक अपर्चर, जिस डक्ट की हेल्प से ये ओपन हो रही है इसको हम बोलते हैं फैलिक डक्ट। कॉकरोच की बॉडी पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर नंबर ऑफ काइटिन प्लेट्स होती हैं। क्लियर करें दिमाग में कि काइटिन प्लेट्स बॉडी पर भी होती हैं। एंड काइटिन प्लेट जो बॉडी पर है उसको हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। एंड दीज स्क्लेराइड्स फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच। बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर जो काइटिन प्लेट्स हैं उसको हम बोल रहे हैं फेलोमियर्स। क्या बोल रहे हैं? फेलोमियर्स। काइटिन प्लेट present, many chitin plates are present on the reproductive organs of cockroach. It is called phelomeres, also known as gonopophysis, also known as gonopophysis। इनमें फेलोमियर जो होती है ये इनको गोनोपोफाइसिस भी बोलते हैं। इनका एक और नाम दे रखा है एक्सटर्नल genitalia। इनमें फेलोमियर ऑल्सो नोन एज
एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, वन पेयर काइटिन प्लेट प्रेजेंट, सॉरी, नंबर ऑफ काइटिन प्लेट प्रेजेंट ऑन द reproductive organs of cockroach. These chitin plates are called phelomeres, also known as gonopophysis, also known as external genitalia, क्योंकि ये बॉडी के बाहर तक निकले होते हैं। 3 टाइप के फेलोमियर है, जो बॉडी की लेफ्ट साइड पर उसको लेफ्ट फेलोमियर बोल दिया, जो राइट साइड पर है उसको राइट फेलोमियर बोल दिया, और जो वेंट्रल साइड पर होता है, जो वेंट्रल साइड पर है उसको हमने वेंट्रल फेलोमियर्स बोलते हैं। तो हाउ मेनी फेलोमियर? 3, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। बट आपको जो काम की चीज याद रखनी है कि लेफ्ट फेलोमियर के अंदर 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। हाउ मेनी टाइप? 4। नंबर 1 टिटिलेटर, नंबर 2 सूडोपेनिस, नंबर 3 एस्पिरेट लोब, और नंबर 4 एक्यूटोल लोब। तो 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट फेलोमियर, लाइक फर्स्ट टिटिलेटर, सेकंड सूडोपेनिस, थर्ड एस्पिरेट लोब, and 4 एक्यूटोल लोब. Only one type of structures present in वेंट्रल फेलोमियर, मेल गोनोपोर, एंड राइट फेलोमियर के अंदर हुक्स होते हैं 2 एपेक्स पर, 1 and 2, 2 एपेक्स पर और 1 बेस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपसे? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फेलोमियर? चाहे वो लेफ्ट फेलोमियर का फंक्शन पूछें, राइट का फंक्शन पूछें, लेफ्ट का पूछें, या विद देयर स्ट्रक्चर्स, लाइक लेफ्ट के अंदर 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, लाइक टिटिलेटर, सूडोपेनिस, यहाँ पर देखें एस्पिरेट लोब, एक्यूटोल लोब, या मेल गोनोपोर, या हुक्स के अंदर किसी का भी फंक्शन आपसे पूछें, दीज ऑल ऑफ फेलोमियर विद देयर स्ट्रक्चर आर हेल्प इन रिप्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आइए, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? आपका आंसर जाएगा टेस्टिस के अंदर। स्पर्म्स का स्टोरेज कहाँ हुआ था? सेमिनल वेसिकल के अंदर। इन सेमिनल वेसिकल these all of sperm, in seminal vesicle these all of sperms are fused and formed sperm ball. In seminal vesicle these all of sperms are fused and form ball like structure called sperm ball. क्लियर रखें दिमाग में। नाउ एट ए टाइम जैसे sperm ball का फॉर्मेशन होगा, इस लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल? Uticuli majorus. It secrete a protective layer. It secrete a protective layer on sperm ball. Now at a time structure called spermatophores. Repeat कर रहा हूँ, all of sperm inside the seminal vesicle are fused, known as sperm ball. Now at a time long tubule, what is the name of long tubule? Uticuli majorus. It secretes a protective layer on a sperm ball, structure known as a spermatophore. What is the meaning of spermatophore? Group of sperm. आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इस सर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन sperm transfer inside the female body by male cockroach by which type of structure? आंसर जाएगा स्पर्मेटोफोर। ये आप एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर रखें, वहाँ दे रखा है स्पर्म जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर इनसाइड द फीमेल बॉडी। रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन स्पर्म ट्रांसफर इनसाइड द फीमेल बॉडी बाय मेल कॉकरोच बाय विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? आपका आंसर आएगा स्पर्मेटोफोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर? ग्रुप ऑफ स्पर्म। हाउ मेनी लेयर प्रेजेंट ऑन स्पर्मेटोफोर? आंसर आएगा 1। विच टाइप ऑफ secrete फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑन स्पर्म बॉल? आंसर जाएगा यूटिकुलाई मेजरस। तो यूटिकुलाई मेजरस का फंक्शन हो गया कि ये स्पर्म बॉल पर या स्पर्म्स पर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करना होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करना है। क्लियर? बट यहां पर देखें कि जैसे ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होगी यूटिकुलाई ब्रीवियस, अब यूटिकुलाई ब्रीवियस का फंक्शन आप स्टडी कर लीजिए कि लॉन्ग ट्यूबल का फंक्शन, मेजरस का तो हो गया प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोल रहे हैं। बट जो यूटिकुलाई ब्रीवियस होती है, इट प्रोवाइड दी न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर स्पर्म। जैसे हमारे अंदर हायर एनिमल्स के अंदर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल्स होती है, ऐसे कॉकरोच के स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर लगी हुई है? यूट्रिकुलाई ब्रीविवरस। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ यूट्रिकुलाई ब्रीविवरस? आप बोलेंगे सर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म, या विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म ऑफ कॉकरोच? आपका आंसर जाएगा यूट्रिकुलाई ब्रीविवरस। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर? आपका आंसर जाएगा यूट्रिकुलाई मेजरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकता है वो? इन विच प्लेस स्पर्मेटोफोर या फर्स्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर फॉर्म? आपका आंसर जाएगा सेमिनल वेसिकल। क्लियर?
तो सेमिनल वेसिकल के दो फंक्शन हो गया, फर्स्ट इट इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड सेकंड इट फॉर्म दी स्पर्मेटोफोर। बट कितनी लेयर बनी? वन। नाउ एट ए टाइम रिप्रोडक्शन, जब स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर होके कहाँ आएंगे? ये स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर होके कहाँ पर आ रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट सिक्रीट अनदर लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर। नाउ एट ए टाइम स्पर्मेटोफोर इज ए बाइलेयर, डबल लेयर हो जाएंगे। क्लियर? फर्स्ट लेयर कहाँ बनी थी? बनेंगे सर सेमिनल वेसिकल के अंदर। Which type of structure secrete the first protective layer? तब आपका आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलाई मैजोरस। Which type of structure provide the nutrition for sperm? तब आपका आंसर होगा यूट्रिकुलाई ब्रीवियोरस या स्मॉल ट्यूब्यूल। But in which place second protective layer form? आपका आंसर जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। आपका आंसर क्या जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, जब ये यहाँ पर कहाँ से मेल गोनोपोर से स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर बाहर होंगे फीमेल बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर जो फैलिक ग्लैंड से, ये फैलिक ग्लैंड इट सिक्रीट द अनदर लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर। नाउ एट अ टाइम स्पर्मेटोफोर इज ए ट्रिपल लेयर। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ बनी? सेमिनल वेसिकल में। फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन किसने किया? लॉन्ग ट्यूब्यूल यानी कि यूट्रिकुलाई मैजोरस ने। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर यूट्रिकुलाई ब्रीवियोरस। सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ बनी? बनेंगे सर इजैकुलेटरी डक्ट में। किसने बनाई? इजैकुलेटरी डक्ट ने। एंड थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है? जब स्पर्मेटोफोर मेल गोनोपोर से फीमेल गोनोपोर में ट्रांसफर होंगे। नाउ एट ए टाइम फैलिक ग्लैंड सिक्रीट अनदर लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर। नाउ एट ए टाइम स्पर्मेटोफोर इज ए ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब आपके दिमाग में सर इतने सारी लेयर क्यों बन रही है? आपका आंसर होगा फॉर एडेप्टेशन। स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन O2 टेम्परेचर वगैरह O2 CO2 टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी लेयर बनती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? रिपीट अपोजिट फॉर्म में, आउटर मोस्ट लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर सिक्रीट बाय, तब आपका आंसर होगा फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोमेरुलर ग्लैंड। मिडिल लेयर या सेकंड लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर सिक्रीट बाय, तब आपका आंसर होगा इजैकुलेटरी। बट इनर मोस्ट लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर, तब आपका आंसर होगा यूट्रिकुलाई मैजोरस, क्योंकि सबसे पहले इसने बनाई थी इनर मोस्ट, सेकंड किसने? इजैकुलेटरी, और आउटर फैलिक ग्लैंड से बनाती। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है एंड वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है सेकंड टू 6 सेगमेंट। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेकंड टू 6 सेगमेंट। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4 to 6 सेगमेंट के अंदर। ओवरी के अंदर 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं ओवेरियोल्स। क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स। How many ovaries present in each ovary? आपका आंसर आएगा 8, 8। इनमें टोटल 16 ओवरीज होती हैं। बहुत ईजी। ओवरी के अंदर 8 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स। एंड टोटल ओवरीज कितनी होती हैं? 8 + 8 टोटल 16। ओवरियोल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। अपर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, मिडिल पार्ट को बोलते हैं जर्मेरियम, एंड इनर मोस्ट पार्ट को, जो थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं वाइटेलेरियम। क्या बोल रहे हैं इसको? वाइटेलेरियम। फिलामेंट्स के अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं एंड एग्स का जो मैचुरेशन है वो जर्मेरियम के अंदर, और वाइटेलियम वाले पार्ट पर, यहाँ पर वाइटेलियम वाले पार्ट पर मैच्योर एग्स डिपॉजिट होते हैं। बोथ साइड ऑफ ओवरी आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डक्ट। इस डक्ट को हम बोलते हैं ओविडक्ट। इन ओवरी एक डक्ट से कनेक्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। बोथ साइड ऑफ ओविडक्ट आर फ्यूज्ड, बोथ साइड ऑफ ओविडक्ट आर फ्यूज्ड एंड कन्वर्ट इनटू द कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। And common oviduct open inside the chamber. Common oviduct open inside the chamber. It is called Uthika chamber और genital chamber. क्या बोलते हैं इसको? Uthika chamber और genital chamber. बट ध्यान रखना आपको यहाँ पर, Uthika और genital chamber formed by the fusion of 3 segment. Uthika और genital chamber, NCERT में इसको vestibular chamber भी बोल रखा है, तो आप क्लियर रखें। Uthika और genital chamber formed by the fusion of 3 segment. Number 1, 7, 8, 9. It formed by the fusion of 3 segment like 7, 8 और 9. Uthika chambers formed होता है 3 segment के fusion से, and the Uthika chamber का base जो होता है, base, it formed the 7 segment. Roof of Uthika chamber formed the 8 segment and 9 segment form the wall of Uthika chamber. Repeat कर रहा हूँ मैं कि common oviduct और vagina open inside the genital chamber और Uthika chamber, and the formation of Uthika और genital chamber by the fusion of 3 segment like 7 segment form the base of Uthika, 8 segment form the roof of Uthika, and 9 segment form the
वॉल ऑफ ऊथिका। क्लियर? तो फीमेल में 8-9 सेगमेंट जो होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर इन्वेजिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊथिका चैम्बर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए फीमेल में केवल 7 सेगमेंट ही विजिबल होते हैं। हमने एब्डोमेन में स्टडी किया था कि नॉर्मली एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट मेल के अंदर और 10 सेगमेंट फीमेल के अंदर होते हैं, बट के एक्चुअल में फीमेल के अंदर 7 ही विजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि 8-9 इन्वेजिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊथिका चैम्बर का फॉर्मेशन करना है, इसलिए बाहर से केवल 7 ही दिखाई देते हैं। फीमेल में जहां कॉमन ओविडक्ट ओपन हो रही है वहां 3+3 काइटिन प्लेट्स होती हैं, जिसको बोलते हैं ओविपोजिटर। इनमें 3+3 यानी 6 ओविपोजिटर प्रेजेंट होते हैं। एंड फीमेल के अंदर ओविपोजिटर का वही फंक्शन होता है जो मेल के अंदर फेलोमियर का फंक्शन होता है। और मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलोमियर, आपका आंसर था हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इनमें फीमेल के अंदर ओविपोजिटर जो होते हैं ये गोनोपोफाइसिस या लेफ्ट ये फेलोमियर का फंक्शन करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या फंक्शन होता है एक्चुअल में? ये एक्स को रिलीज करते हैं। एक्चुअल में कॉकरोच के अंदर ईच ओवेरियोल्स जो होती है वो 8+8 टोटल 16 एग्स का फॉर्मेशन करती है। ईच ओवेरियोल्स फॉर्म मैच्योर एग्स बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो एक ओवेरियोल से 1 एग्स का फॉर्मेशन होगा, तो 8 से 8+8 टोटल 16 एग्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन एग्स को पैरेलल अरेंज करने के लिए 1 by 1 अरेंज करने के लिए यहाँ पर लगे होते हैं ओविपोजिटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओविपोजिटर? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फीमेल में ओनली 1 टाइप की ग्लैंड्स होती है, मेल में तो नंबर ऑफ ग्लैंड थी, लाइक मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलाई ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, कॉग्लोबुलेंट ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड। बट फीमेल में ओनली 1 टाइप की ग्लैंड्स होती है, इसको हम बोलते हैं कोलेक्टल ग्लैंड। क्लियर? जो लेफ्ट साइड पर उसको लेफ्ट कोलेक्टल ग्लैंड बोल दिया, जो राइट साइड पर होती है उसको हमने राइट कोलेक्टल ग्लैंड्स बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कि जेनेटल चैम्बर के अंदर 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती है। स्पर्मेथिका जो होती है वो प्रेजेंट होती है 6 सेगमेंट के अंदर। कहां पर जाती है? 6 सेगमेंट। तो 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट द 6 सेगमेंट। क्लियर? एंड ऊथिका चैम्बर ओपन आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अपर्चर कॉल्ड ऊथिका पोर। तो ऊथिका चैम्बर एक अपर्चर से बॉडी से बाहर ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं ऊथिका पोर। क्लियर? नेक्स्ट है, कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है, ब्रीडिंग जो होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, ये सीजनल ब्रीडर है। लाइक मार्च टू सितंबर इनके अंदर ब्रीडिंग होती है। मेल जो होता है वो स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर करते हैं कहां पर? फीमेल बॉडी के अंदर। और आप जानते हैं स्पर्मेटोफोर पे कितनी लेयर थी? ट्रिपल लेयर। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मेल ट्रांसफर द स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी बाय द स्पर्मेटोफोर। नाउ एट द टाइम जैसे स्पर्मेटोफोर फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से जो होता है, ये जो स्पर्मेटोफोर है ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। क्या होंगे? यहाँ पर स्पर्मेटोफोर को रिमूव कर दिया, अब केवल स्पर्म्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। These all of sperms, thousands of sperms होते हैं। These all of sperms are transferred inside the seminal vesicle, तो ये स्पर्म कहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं? स्पर्मेथिका के अंदर। These all of sperms are transferred inside the spermatheca, not seminal vesicle। इन सेमिनल वेसाइकल से यहाँ पर सॉरी जो स्पर्मेथिका के अंदर ऑल ऑफ स्पर्म ट्रांसफर हो चुके हैं, और जो स्पर्मेटोफोर होता है रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो स्पर्म ऊथिका पोर से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन स्पर्म ट्रांसफर इनसाइड द फीमेल बॉडी बाय मेल कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोफोर। कुछ टाइम के बाद स्पर्मेटोफोर ये ब्रेस्ट होते हैं, ऑल ऑफ स्पर्म ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? इनसाइड द स्पर्मेथिका। जो इम्पैटी ये बचा हुआ है स्पर्मेटोफोर वो ऊथिका पोर से बाहर रिलीज कर देते हैं। अब स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट है? स्पर्मेथिका के अंदर, जो 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, क्या बना सकते हैं? इन विच सेगमेंट स्पर्मेथिका प्रेजेंट? आंसर जाएगा 6 सेगमेंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट? 1 पेयर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्मेथिका? आंसर जाएगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन। इनमें नॉर्मली तो पहले काम मेल के अंदर सेमिनल वेसाइकल में हुआ था, बट आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होगा? तब आपका आंसर जाएगा स्पर्मेथिका में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्पर्मेथिका इज द पार्ट ऑफ मेल बॉडी और फीमेल बॉडी? आंसर जाएगा मेल बॉडी। क्लियर? नाउ एट ए टाइम जैसे स्पर्म स्टोर हुए स्पर्मेथिका के अंदर, अब ओविपोजिटर जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। ये एग्स को रिलीज करते हैं 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑर्बिट का फंक्शन हो गया 1 by 1 एक्स को अरेंज करना, पैरेलल अरेंज करना इन फ्रंट ऑफ स्पर्मेथिका। और जैसे ये स्पर्मेथिका के इन फ्रंट अरेंज होंगे, एट प्लस एट एक्स अरेंज होंगे, यहाँ पर स्पर्मेथिका ओपन होगी। स्पर्मेथिका जैसे ओपन होगी, यहाँ पर ये जो एक्स है इनको क्या कर दिया जाएगा, फर्टिलाइज कर दिया जाएगा। क्लियर? तो एक्स का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन द कॉकरोच, आपका आंसर जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड सिक्रीट करेंगी मिल्की सॉल्युबल प्रोटीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड? इट सिक्रीट द मिल्की सॉल्युबल प्रोटीन, while the right collateral gland secrete the dihydroxyphenol। ये लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है मिल्की सॉल्युबल प्रोटीन, राइट कोलेटरल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल, एंड मिल्की सॉल्युबल प्रोटीन एंड डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल बोथ आर फ्यूज एंड कन्वर्ट इनटू द ब्राउन स्क्लेरोप्रोटीन। और ये ब्राउन स्क्लेरोप्रोटीन जो होता है इन फर्टिलाइज्ड एग्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इस स्ट्रक्चर्स को ही बोलते हैं ऊथिका। इट मींस ऊथिका का फॉर्मेशन किसने किया? कोलेटरल ग्लैंड ने। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि विच टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट द ऊथिका, आंसर आएगा कोलेटरल ग्लैंड। क्लियर? आपको इतना सा याद रखना है। एंड ऊथिका के अंदर कितने एग्स होते हैं? 42 फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर। फीमेल ऑन एन एवरेज, एक फीमेल अपनी लाइफ में, रिप्रोडक्टिव लाइफ में 9 to 10 ऊथिका का फॉर्मेशन करती है। 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं एक सिंगल ऊथिका के अंदर। अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने करती हैं? 9 to 10। बट एक सिंगल ऊथिका के अंदर 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। एंड फर्टिलाइज्ड एग्स का डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि निम्फ से या फर्टिलाइज्ड एग्स से निम्फ बनने में कितना लगता है? 4 to 8 वीक। कितना लगता है? 4 to 8 वीक। एंड निम्फ से एडल्ट बनने में लगता है 1 ईयर। कितना ईयर लगेगा? 1 ईयर। तो आपको ध्यान रखना है, फर्टिलाइज एग्स से निम्फ यानी कॉकरोच के लार्वा को क्या बोलते हैं? निम्फ। उसको बनने में कितना टाइम लगेगा? 4 to डेवलपमेंट पीरियड 4 to 8 वीक। बट निम्फ से यानी लार्वा से एडल्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है? 1 ईयर। एंड कॉकरोच के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं पैरामेटाबोलस टाइप। तो विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन कॉकरोच? पैरामेटाबोलस टाइप होता है। एंड फाइनली 13 टाइम निम्फ से एडल्ट तक बनने में कितने टाइम की मॉल्टिंग होती है? 13 टाइम मॉल्टिंग होती है। क्लियर? आपको ये याद रखना है।